अच्छा जी, आज हम जो है ना थोड़ा सा ना आगे प्रोसीड करेंगे। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था परफेक्ट टेंस, और आज हम जो पढ़ेंगे उसमें उसके बारे में जो है ना मजीद आएगा, कुछ फिक्रिया आएंगे परफेक्ट में, ताकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चले इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, वोकैबुलरी जी। अम कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर में। एट कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में मतलब क्या क्या हाँ। होता है, ये एट कंप्यूटर। एट कंप्यूटर में। ऐड का मतलब ये होता है कि जिस तरह हाँ। मैं कहूँ मैं कंप्यूटर पे जो है ना वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ich arbeite am कंप्यूटर या am लैपटॉप, ठीक है। मतलब ऐट, ठीक है। अच्छा जी, ये है ordnen die zu, मतलब इसकी तरतीब लगाएं, सही है। अ, ठीक है, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, आपको कुछ कंप्यूटर के पार्ट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये एक एक करके लफ्ज पढ़ें और बताएं इसका क्या मतलब है। अगर जो नहीं पता वो मैं बता दूंगा। शुएब। जी। लाउड स्पीकर। स्पीकर लाउड स्प्रेशर क्या यानी मतलब है? स्पीकर। लाउड स्पीकर, लाउड जी। स्पीकर ये कैसे बिल्ड आया? स्क्रीन यानी स्क्रीन ठीक स्क्रीन है। है, देखो हाँ। एक्सप्रेशन, लाउड एक्सप्रेशन होता है, स्पीकर। जी जी। एक्सप्रेशन होता है बोलना। लाउड से ठीक निकले है, ना। पहले स्पीकर का देखो, लाउड को छोड़ो। एक्सप्रेशन का मतलब होता है बोलना, एक्सप्रेशर बोलने वाला, ठीक है। अब क्या बोलने वाला? ऊंचा बोलने वाला, लाउड एक्सप्रेशर, ऐसा एक्सप्रेशर, ऐसा स्पीकर जो लाउड बोलता हो, सही है। इस तरह ये लफ्जों का इस तरह जब करेंगे ना तो फिर आपको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी लफ्जों का। एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे ना लफ्ज को, अगर आपको वो वर्ब आती होगी तो आपको पता चल जाएगा ये इसका ये मतलब है। वेरी गुड, आगे। शुएब, या बिल्ड आपकी आवाज बहुत खराब आ रही है, रहने दो आप। अब जरा उफा पढ़ो। है। आपकी आवाज नहीं सही आ रही, खड़ खड़ के आ रही है, नहीं आ रही सही। बिल्ड अभी ठीक। ड्रीम अभी ठीक है। अभी ठीक है। स्ट्रीम। बिल्ड शिम, ठीक है। बिल्ड शिम कहते हैं स्क्रीन को, ठीक है। जो स्क्रीन होती है उसको कहते हैं बिल्ड शिम। इसी तरह रेगन शिम, ठीक है। रेगन शिम कहते हैं छतरी को, अम्ब्रेला जिसको कहते हैं, ठीक है। रेगन शिम, बिल्ड शिम, ठीक है, यानी कि स्क्रीन, ये वाला जो पार्ट होता है। आगे श्वेब। आगे है टास्टू। टास्टूआ। टास्टाटुआ, टास्टाटुआ क्या होता है? है। सही है। हाँ हाँ, क्या सीडी होता रूम। है? नहीं नहीं, सीडी रोम मैंने बना दी है, सीडी रोम। टास्टाटुआ, टास्टे कीबोर्ड। से निकला, कीबोर्ड, ठीक है। टास्टर कहते हैं कीबोर्ड। की को, तो टास्टाटुआ ऐसा मतलब जिसमें ओके। कीबोर्ड। वेरी गुड। डिटास्ट, अवैस, ये क्या होगा टास्ट? ओके। की से अब निकला है। हाँ कीज, ठीक है, ये जो हाँ बटन की। होते हैं ना, डिटास्ट। अच्छा अच्छा, हाँ की समझ। 10 काबल, मरियम। केबल, केबल, वायर ठीक है। जिसको। डी माउस, माउस तो माउस ही होता है, सही है। चूहा। दे द्रुकर, द्रुकर क्या होता है? प्रिंटर। प्रिंटर, से आगू, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए, बेसिक बेसिक, वैसे और भी होंगी, होती हैं, और आप कर लेंगे। अच्छा, आपको जो मैं फोटो डिक्शनरी भेजी थी ना, कोशिश किया करें जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उस टॉपिक की जाके ना कुछ दो चार फोटोज देख लिया करें उस पे। कोई ना कहीं से कि आपको कंप्यूटर वो मिल जाएगा, हाउस होल्ड चीजें, उसमें कंप्यूटर भी होगा, टीवी भी होगा। आप कोशिश किया करें वहां से ना कुछ वोकैबुलरी पिक करें, सही है। ये तो है ही है, लेकिन वो भी एक बड़ी अच्छी चीज है। तो फोटो को देख के जो है ना बंदे कुछ ज्यादा याद रहता है। ऐसे मैं आपको जुबानी कहता रहूंगा ना, इसको जो है ना ये कहते हैं, अगर मैं फोटो साथ उसकी भेजूंगा ना तो आपको थोड़ा जल्दी आ जाएगा। ये एक वो स्टडी कहती है, एक रिसर्च कहती है, सही है। फोटोज को देख के कुछ चीज याद करना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी कुछ चीजें हैं, और वो कह रहा है कि वस कन ओडा मुस मन आलस्टुन, क्या बंदे ने क्या करना है, कुछ दोबारा वर्ब आ गई हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखते हैं किसको क्या आती हैं। अब ये ऐसी वर्ब हैं जो ये कंप्यूटर के रिलेटेड हैं, सही है। अच्छा जी, स्पाइशन, ठीक है। स्पाइशन का मतलब होता है टू सेव, ठीक है। अगर आपने
अब कोशिश किया करें अपना लैपटॉप तो नहीं, मोबाइल एटलीस्ट जो है ना वो जर्मन में कर लें, आपको बहुत सारी जो लफ्ज की जो है ना कमांड्स वो आ जाएंगी। सही है, जिस तरह बिल्ड आप व्हाट्सएप ही निकाल लें, आपको पता है कि पहले लफ्ज लिखा होता है रिप्लाई या कुछ इस तरह ना, और उसमें लिखा होगा बेंट वाटन, ठीक है, फॉरवर्ड उसका लिखा होगा वाइटल आइटन, इस तरह करके आपको कुछ ना लफ्ज आ जाएंगे। तो मैंने इस तरह शुरू में आके जर्मन में कर लिया था मोबाइल, तो मुझे बड़ा फायदा हुआ था। आप भी करें। अब जिस तरह ये देखें, मैं यूज ये देखें मेरा अब ये जर्मन में है, इधर क्या आ रहा है, ये स्पाइशन स्पाइशन नोन्टर, ठीक है। आपको पता है कि अगर आप ये इंग्लिश में होता पीडीएफ तो आपको पता था, लिखा होना था ओपन, ठीक है, मेक पीडीएफ, सेव सेव एज, ठीक है, स्पाइशर उन्टन। तो इसलिए मतलब जस्ट आपको ये टिप दे रहा हूँ, वैसे ना भी करें तो कोई वो फर्ज नहीं है। अच्छा जी, स्पाइशन स्पाइशन का मतलब होता है टू सेव, होता है ना कंप्यूटर में कुछ सेव करते हैं आप, जिस तरह ये भी मैंने एक फाइल सेव करने लगा था, ठीक है। कोपीरन, कोपीरन का क्या मतलब है शुएब, क्या हो सकता है मतलब कोपीरन? कॉपी करना, कॉपी कॉपी करना। करना, कंट्रोल ठीक कॉपी। है, सी। ठीक है, कंट्रोल सी कोपीरन। मैं अगर यहाँ से देखो करता हूँ ना, ये फर्ज करो मैंने ये चीज करनी है कॉपी, इसको करके कंट्रोल, कंट्रोल को कहते हैं स्टोर रूम, ठीक है, स्टोर रूम प्लस से यानी कि कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। अब कंट्रोल फाओ यानी कि पेस्ट, अब वो आ गया, ठीक है। ये STRG जो लिखा हुआ है ना, ये जो जर्मन कीबोर्ड है उसमें STRG लिखा होता है, यानी कि स्टोर रूम, यानी कि कंट्रोल CTRL नहीं लिखा होता, स्टोर रूम प्लस से यानी कि कॉपी। खैर, ये आपको आ जाएगा वक्त के साथ साथ। अच्छा जी, कोपीरन यानी कि टू कॉपी। अनशाल्टन, ठीक है, अनशाल्टन का मतलब होता है टू टर्न ऑन, ठीक है, अनशाल्टन। आइन और आउस ये जो है ना वो ज्यादातर जो वर्बों के साथ यूज होते हैं प्रीफिक्स, ठीक है, आइन शाल्टन आउस शाल्टन। लाइट है ना, एक लाइट जो बल्ब होता है, उसको ऑन करना हो तो आइन शाल्टन, ठीक है, बंद करना हो तो आउस शाल्टन, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर का भी आइन शाल्टन आउस शाल्टन, सही है। अच्छा जी, लोशन, लोशन क्या है? लोशन वो नहीं है जो आप क्रीम लगाते हैं वो हाथों पे, वो लोशन नहीं है, लोशन, ठीक है। लोशन कहते हैं डिलीट करना, सही है, कुछ चीज डिलीट करना। आप देख लो इधर लिखा होगा कहीं लोशन, ये देखो राइट ए लोशन यानी कि डिलीट द पेज, सही है। अच्छा जी, आउसनाइडन, आउसनाइडन कहते हैं कट करना, सही, सॉरी, आउसद्रुकन, आउसद्रुकन कहते हैं सिर्फ, देखो ये बीच में उसने प्रेफिक्स लगाया है, सिर्फ द्रुकन भी होता है, द्रुकन का मतलब होता है, क्या होता है वैसे, लफ्जी मतलब होता है दबाना, ठीक है, द्रुकन दबाना, लेकिन आउसद्रुकन कहते हैं प्रिंट, टू प्रिंट, ठीक है, कोई चीज प्रिंट करना। अच्छा जी, आउसनाइडन, आउसनाइडन कहते हैं टू कट, ठीक है, इधर कहीं होगा, बल्कि वो वर्ल्ड में होता है। ये देखो अगर इसको मैंने वे किया ना, तो इसमें ऑप्शन आ रहा होगा आउसनाइडन, ये देखे, इसका क्या मतलब होता है, ये कैंची बनी हुई है ना, कैंची से क्या करता है, दर्जी तो नहीं इस्तेमाल करता, आप भी कर सकते हैं, इसका मतलब होता है कट, ठीक है। कट पेस्ट कहते हैं ना, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट, वो इसको कट करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, सही है। इसको पेस्ट करूंगा इधर, इधर ही कॉपीरन करूंगा इसको, इधर आ रहा होगा कॉपीरन, तो ये हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, खैर ये आपको जस्ट बताने के लिए, अगर आप ये जर्मन में कर लें अपना अपना लैपटॉप या मोबाइल तो वो बड़ा फायदा होगा आपको। अच्छा जी, आउसनाइडन टू कट, वाइटा लाइटन, ये भी आपको मैसेज वो करें, वाइटा का मतलब होता है मजीद, लाइटन टू कन्वे या जो भी फॉरवर्ड, ठीक है, वाइटा लाइटन का मतलब होता है टू फॉरवर्ड, ठीक है। आइनफ्यूगन, आइनफ्यूगन का मतलब होता है टू इंसर्ट, ठीक है, कुछ चीज शामिल करना, कोई ऐड करना, ठीक है, इधर भी कुछ होगा, कुछ होता है ना कई दफा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। पेस्ट, जिसको पेस्ट करना भी मतलब अगर वर्ड की फॉर्म में की जुबान में मैं अगर बोलूँ, आइनफ्यूगन टू पेस्ट, कोई चीज मतलब, आइनफ्यूगन का मतलब वैसा होता है टू इंसर्ट, ठीक है। अच्छा जी, जेंडन, जेंडन का मतलब होता है भेजना, जिस तरह इंग्लिश से सेंड से है, जेंडन भेजना। शिकन भी कहते हैं, ठीक है, एक होता है जेंडन और एक होता है शिकन, दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी जेंडन इस्तेमाल होता है, कभी कभी शिकन इस्तेमाल होता है। जो इसमें फर्क क्या आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, जो फिजिकल चीजें होती है ना, फिजिकल, वैसे आप इसको आगे पीछे भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है,
लेकिन जो ज्यादातर, अब अगर एग्जैक्ट वो सही इस्तेमाल करना है तो जो फिजिकल चीजें होती है ना, जिस तरह मैं अगर किसी को मूंगफली भेजनी है, मैंने किसी को चॉकलेट भेजना है, मैंने किसी को हाथ भेजना है, तो वो आएगा जेंडन। ठीक है, शिकन होता है मैंने आपको एक मैसेज भेजना है, आपको एक ईमेल भेजनी है, मैंने आपको एक डाटा भेजना है। ठीक है, मैंने आपको पैसे भेजने हैं, तो वो क्या है, शिकन। ये जिस तरह मतलब जिसमें फिजिकली नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली जो कह लो के भेजना है। क्लियर है? चिकन और जेंडर में फर्क पता, मतलब दोनों का सेम ही है। सही है, इसमें बस ये है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहाँ पे आपने जेंडर लगाना है, कहाँ पे चिकन। सही है, लेकिन आप ईमेल जेंडर भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। सही है। अच्छा जी, आउस शाल्टन वो आ गया, यानी कि बंद करना। श्राइबन लिखना, अरहाल्टन, एरहाल्टन, एरहाल्टन और बिकॉमन सेम चीजें हैं। ठीक है, बिकॉमन क्या होता है, मरियम आप बताओ, बिकॉमन वर्ब है, हमने इस्तेमाल की है, यूज की है। बिकॉमन का मतलब होता है टू रिसीव, टू गेट। ठीक है, एरहाल्टन का भी मतलब होता है टू गेट, लेकिन वही चीज है, एरहाल्टन जब वो कोई आप खत आए, कोई मैसेज आए, कोई ईमेल आए, तो आप एरहाल्टन कहते हो। बिकॉमन जब आपको कोई एक जो ना मिठाई का डब्बा आए या कुछ इस तरह की चीज है तो बिकॉमन, या एक तोहफा है तो बिकॉमन। ठीक है, एक बच्चा आपका पैदा हो, आप बच्चा है तो बिकॉमन। सही है, तो एरहाल्टन और बिकॉमन ये थोड़ा सा फर्क है। क्लियर है? वो बंदा आगे इसको कुछ मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेले से बोल रहा हूँ, आ रही है समझ या नहीं आ रही? क्लियर है, क्लियर है। ठीक आ है, तो रही है बस समझ। ओके कह दिया करो एटलीस्ट, मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। सही है। अच्छा जी, श्राइबन हो गया, हाल्टन हो गया, जी अनश्लीसन। ठीक है, अनश्लीसन का मतलब होता है टू कनेक्ट। ठीक है, वैसे कनेक्ट, जी। अब किस उसमें लगाना है कनेक्ट, एक होता है फरबिंडन, इसका भी मतलब होता है टू कनेक्ट। ठीक है, और एक होता है अनश्लीसन। अनश्लीसन, अनश्लीसन यानी जिस तरह मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाना है तार के साथ, ठीक है, वो अनश्लीसन है। मैंने प्रिंटर वो करना है, उसकी जो तार है लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ, वो अनश्लीसन है। ठीक है, समझ आ गई? अनश्लीसन और फरबिंडन, फरबिंडन होता है मैं अगर वो कोई चीज वो कर रहा हूँ, एक रस्सी के साथ किसी चीज को बांध दिया, वो फरबिंडन है। मैंने कोई चीज वो की है, क्या उसको कहते हैं, ये जो लोग काम करते हैं, पंक्चर नहीं, पंक्चर नहीं, श्वाइस उसको कहते हैं जर्मन में, श्वाइत्सन, श्वाइत्सन, ये जो लोग ये लोहा वगैरह का काम करते हैं उसको क्या कहते हैं इंग्लिश या उर्दू में? वेल्डिंग, वेल्डिंग। वेल्डिंग, वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग का जो काम करते हैं, पता है राड को दूसरे से जोड़ रहे होते हैं, तो वो फोरबिडन है। ठीक है, वो फोरबिडन है किसी चीज को ऐसे जोड़ना। सही है, वो अनशलेशन कहते कैथल हैं भाई पंजाबी में कहते हैं उसको टच लगाना। टच लगाना। हाँ ठीक है, ये जोड़ना इसका मतलब है कि मतलब अब वो तार उतरी हुई थी, आपने जोड़ दी, वो मोबाइल चार्जिंग पे लगाना आपने, उसके साथ वो कनेक्ट कर दिया। सही है, तो ये अनशलेशन है। अच्छा जी, अब जिस तरह ये कह रहे हैं कि कौन से वर्ब किसके साथ वो आ सकते हैं, कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या किया जा सकता है, अनशाल्टन, और क्या किया जा सकता है? ये जो लफ्ज लिखे हैं सब ने अपने अपने Aufschalten. आउटशाल्टन, और कॉपी। कंप्यूटर को कॉपी तो नहीं कर सकते ना, सॉरी। कंप्यूटर में कॉपी करते हैं कुछ, क्या कॉपी करते हैं, टेक्स्ट कॉपी करते हैं, छापा मारते हैं, वो और चीज है। और क्या वो कर सकते हैं कंप्यूटर को? अनस्लाइसर भी कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट अनशलिसन, करना। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, इंटरनेट के साथ कर सकते हैं, आप लैन काबल के साथ कर सकते हैं, वेलैन के साथ। तो ये है, सही है, मेरे ख्याल में यही आएंगे। सही है, टेक्स्ट, टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं रऊफ रैंडन। आप बताओ? रैंडन। जेंडर, और और कॉपी नहीं कर सकते टेक्स्ट को, आप वो मैसेज लिखते हो ना, एक बंदे को 10 बंदे को हाँ मैसेज कर देते हो, ईद मुबारक, रिगार्ड्स अब्दुल रऊफ, इस तरह कॉपी करते हो ना, कॉपी पेस्ट मारते हो, और क्या करते हो? हाँ कॉपी। ये कॉपी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, किसी का मैसेज आए को पढ़ ना ले भाई मेरा, तो लोशन करते हो। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो। और ये क्या था, स्नाइडन क्या था रऊफ? हैं?
आउटस्नाइडन क्या था? आप लिख नहीं रहे साथ? नहीं कैसर भाई। क्यों? किताब है पास? हाँ किताब है। तो किताब किस लिए रखी हुई है? मैंने बताया था नोट्स वगैरह कुछ छोटे छोटे, जिस तरह प्रोनाउंसिएशन हो या मतलब ना बताओ तो छोटा सा लिख लिया करें, ताकि आपको बाद में पता चले। ये नहीं कि बाद में वीडियो देख के पता चले। वीडियो मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो वाला काम बंद कर दूं, अब मैं कोई वीडियो अपलोड ना किया करूं, बाद में जब कोर्स खत्म हो जाएगा फिर करूं। ये लोग कहते हैं कि नहीं क्लास में छोड़ो बाद में देख लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा काम, सही है? इसका मतलब होता है टू कट, सही है? और वाइटल आइटम क्या था? फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करना। तो ये टेक्स्ट को फॉरवर्ड किया जा सकता है, सही है? अनफ्यूगन, ये भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? आउटशाइल्ड नहीं कर सकते, श्राइबन, बिल्कुल टेक्स्ट को श्राइबन करते हैं। तो इस तरह ये जो है ना आपने खुद से करने हैं, सही है? मतलब आपको पता चल जाएगा क्या किस में क्या आएगा, मतलब डाटा को सेव कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, ये वो। अच्छा जी, आगे। बिल्डन वी फील दैट से वो कह रहा है कि इन्हीं चीजों को ना लेके फिक्रे बनाए। अब जिस तरह एक फिक्र उसने बनाया, मन मुस den कंप्यूटर einschalten, ठीक है? बंदे को कंप्यूटर ऑन करना चाहिए। अब कंप्यूटर में काम करना है तो ऑन करना चाहिए ना, वैसे तो नहीं होगा काम। अब फिर उसका क्वेश्चन भी पूछ ले, सोल स्टैंड कंप्यूटर ausschalten, क्या मुझे कंप्यूटर बंद करना चाहिए? तो ये तो इस तरह फिक्र बना सकते हैं। अच्छा शुएब, आप जुमला बनाओ, मैं कंप्यूटर ऑन कर सकता हूँ। Okay. Ich kann den Computer ein किधर गया? einschalten, Einschalten, हाँ। schalten, sehr gut, समझ आ गई? मरीम आप जुमला बनाओ, हम कंप्यूटर बंद कर सकते हैं। via QAnon हम्म, कंप्यूटर ausschalten। sehr gut। अब दरो समझ आइए कैसे बनाए जुमले, इन्होंने मोडाल वर्ब यूज किए हैं इन्होंने, बस और कुछ नहीं किया, सही है? अब जिस तरह ये बिटे के साथ है, बिटे का मतलब होता है प्लीज, ठीक है? प्लीज सेव द टेक्स्ट, उसने लिखा बिटे स्पाइशन दी टेन टेक्स्ट, सही है? तो अगर मैं कहूं प्लीज टर्न ऑफ द कंप्यूटर, तो रऊफ क्या जुमला बनेगा? इसी चीज को नकल कर सकते हो, ठीक है? प्लीज प्लीज शट, यानी कि प्लीज शट डाउन द कंप्यूटर, तो क्या आएगा? हाँ टे बिटे, बिटे मतलब प्लीज, श्लाटन श्लाटन नहीं दी शाल्टन। बाई दी den कंप्यूटर आउट। जियागू, कहाँ से नकल की है? किधर नकल किधर से करनी है? नहीं सही, सच सच बताओ, मुझे ऐसे लग नहीं रहा कि इतने तेज हो गए हो। आउस शाल्टन के मतलब आउस एंड पे क्यों आया है? कैसर भाई वो नहीं, सही बनाया आपने, लेकिन बता दो बस क्यों, मतलब पता चले कि वाकई बता क्यों। दो ना। बता दो रऊफ क्यों। पकड़े। नहीं नहीं कैसर भाई कॉपी नहीं की, वैसे ही आता है ना अभी। तो अभी बताओ ये बनाना शुरू कर दिया। आउस क्यों आया एंड पे? हैं, बता दो यार। यार रऊफ कोई शॉर्टकट कैसे आपने मारा, हमें भी बताओ यार, बता दो। बाकियों को बताओ, वो ये वैस भी जानना चाह रहा है, शुएब भी, मरियम भी, कि कैसे ये कर लिया ये। हमारा जो भी है, ये मैं बता दूं, ट्रेन बेर वेर्ब है ना, आउस शाल्टन, तो आउस एंड पे आ जाएगा, सही है? हसन, आप जुमला बनाएं, प्लीज सेंड मी द ईमेल, ठीक है? ये यहाँ से हम एक वर्ब लेते हैं। Bitte, या bitte senden Sie der E-Mail. मिया, सेंड द Ihr. मिया, मुझे Die मतलब, ठीक E-Mail. है? मिया द ईमेल, Yes. जिया गुड, बिल्कुल ठीक है, सही है? इसको मैं इधर लिख सकता हूँ। इस तरह आपने जुमले बनाने हैं। अब एक मोडाल वर्ब के साथ जुमला बनाओ हसन। तुम्हें डाटा सेव करना चाहिए, ठीक है? आप कंप्यूटर के बंदे हो, आपको तो ये टर्म पक्की आनी चाहिए, सही है? अगर आपने, मुझे नहीं पता कब ज्वाइन किया, लेकिन
ये कंप्यूटर के बारे में ट्रेंड्स हैं, अगर चाहो तो मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। नहीं कोई स्पाइशन, नहीं मसला, मैं वो देख लूंगा थोड़ा, बाकी मैं ट्राई करता हूँ। स्पाइशन का मतलब होता है टू सेव, ठीक है। ठीक है, कॉपी और कोपीर, कॉपी करना। आइनशाल्टन, टर्न ऑन, ठीक है, कोई ठीक चीज है। ऑन करना। लेशन, क्वेश्चन आई डिलीट करना। होता है टेक्स्ट लिखना। नहीं, लेशन कहते हैं डिलीट करना, सही है, ये हाँ सारे हाँ वर्ब हैं। ठीक है ठीक है। ठीक है। आउसद्रुकन कहते हैं टू प्रिंट, कॉपी करना। नहीं नहीं प्रिंट। हाँ जी प्रिंट, हाँ सॉरी सॉरी ड्रूकर। आउसश्नाइडन, कट, ठीक है, जो कहते कट। हैं ना कट पेस्ट करना, वो जी जी। कट, सही है। वाइटालाइटन, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ठीक है। आइनफ्यूगन, पेस्ट। यस ठीक है। जेंडन, टू सेंड सेंड। करना। आउसशाल्टन, वो शार्टन। बंद करना, ठीक है। आइनशाल्टन का जो है ना उसका अपोजिट है आउसशाल्टन, यानी कि ऑन, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, सही है। ठीक है ठीक है। श्राइबन, लिखना। रहाल्टन, हार्टन नहीं पता। टू गेट, ठीक है, टू टू गेट। गेट। जिस तरह ईमेल आती है तो आप कहते हो वी हैव एन ईमेल रहाल्टन, ठीक है। ठीक है। अनश्लीसन, टू कनेक्ट कनेक्ट। टू कनेक्ट। हाँ, sehr gut। सही है, तो इस तरह वो कह रहा है कि किसके साथ क्या चीज वो करती है। ठीक है, कंप्यूटर इसके को आगे क्या वो किया जा लिखते सकता जाना है, वर्ड्स। ठीक है, कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो, डिलीट तो नहीं कर सकते ना कंप्यूटर नहीं को, नहीं, आगे वो इस तरह वो करना है। अनशार्ट। ठीक है, डाटन को क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो या कॉपी कर सकते हो या कट कर सकते, तो इस तरह वो आपने इसके लफ्ज लिखने हैं। ठीक हो गया। अब उन्हीं को यूज करते हो आप ना फिक्रे बनाने हैं, भैया ठीक हो फिक्रे गया। मोडाल वर्ब में भी यूज करते हो, क्वेश्चन में पूछ सकते हो, ऑर्डर भी दे सकते हो, कुछ भी। अब ठीक। आपका था क्वेश्चन, यू शुड सेव दी डाटन, यानी यू शुड सेव दी डाटा, ठीक है, डाटन कहते हैं डाटा को। ईयर मूस। नहीं, यू तुम, एक बंदा अच्छा है, ठीक है। तुम ठीक है। टू मुस्ट। वेरी गुड। सेव का क्या है? पढ़ा था हमने पीछे। पहले पहली चीज का सेव एंड पे आएगा, सही है। अच्छा। डाटन। हम्म। डू मुस्ट डाटन। स्पाइशर्न, ये पहला जो वर्ब है ना, ये स्पाइशर्न है, ठीक है। स्पाइशर्न ओके का मतलब ठीक होता है। है टू सेव। आपके पास कंप्यूटर है घर में? क्वेश्चन। जी। होगा यार, आप तो आईटी। मैं कोशिश करो उसको हाँ जी उसको ना जर्मन लैपटॉप के में कर आगे लो। बैठा हूँ शब्द, हाँ जी हाँ, ये उसको जर्मन क्वेश्चन। में कर लो। अब ये देखो, ये जो सारी जितनी भी कमांड्स आती है ये सारी जर्मन में आती हैं आपको, जितनी हमने पढ़ी है सारी इसमें आ रही हैं, देखो। हाँ बिल्कुल ऐसे। आइनफ्यूगन, कोपीरन, आउसश्नाइडन, ठीक है। फ्राइगाबन तो नहीं है, स्पाइशर, ये वो सही है। स्टेलिन का मतलब होता है टू मेक, ठीक है। फ्राइगेबन, टू मेक इट फ्री, यानी कि मुझे नहीं पता उसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू मतलब किसी को रिलीज, टू फ्री, फ्री देना, ठीक है। अनफॉर्दन का मतलब होता है टू डिमांड, शुत्सन टू प्रोटेक्ट, जी ठीक है, पासवर्ड के पासवर्ड। साथ को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। जूहन, जूहन का मतलब टू सर्च, ठीक है। ठीक कंट्रोल है। एफ, कंट्रोल एफ होता है शायद इंग्लिश में, मुझे नहीं पता, कंट्रोल एफ यानी कि जी फाइंड। कंट्रोल एफ ही फाइंड करते हैं। तो सही है, इस तरह ये चीजें आपको मदद देंगी, आप कल को इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, सही है। अच्छा जी जी, ठीक है। आगे आते हैं, ये आपने फिक्रे चार चार बना लेने हैं सबके, सही है। ठीक। आगे आते हैं जी। अच्छा जी, ये कुछ वर्ब में है, अब वो लिखा हुआ है, कुछ ट्रेन बेर हैं और कुछ नहीं है ट्रेन बेर। अब इसको देखते हुए आ जाएं आप पेज 130 पे, ठीक है। 130 पे आ जाएं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। नहीं, 130 था या 131 था, 132 बात है, आई मोमेंट। हाँ ये है, 100 पेज वैसे 130 है लेकिन इधर 132 है, ठीक है। अगर आप वो डिजिटल है तो 132 होगा। अच्छा जी, ये वर्ब्स हैं डिजिटल कुछ। मतलब? डिजिटल मतलब किताब, जिस तरह मैंने ये डिजिटल खोली हाँ है ना, हाँ, पेपर में नहीं, पेपर में तो ये लिखा हुआ 130, ठीक है, ये जो ये पेज यही आपने लिया है। चाहिए। हाँ ठीक है। सही है। ओके। तो इसमें आपने देखा होगा वर्बन में प्रीफिक्स, बहुत सारी वर्ब बिल्कुल। हैं जिनके साथ प्रीफिक्स आता है, ठीक है। जिस तरह बे, एंट, गे, फर, सर, मिस, एर, एम, ये जो होते हैं ना प्रीफिक्स, ये ट्रेन बेर नहीं होते, ठीक है। जब इसके साथ जो वर्ब आएगी उसको अलग नहीं करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बल्कि ये जो दी हुई है मैं क्यों दूं, ठीक है। बिगिनन, टू स्टार्ट, ठीक है। बित्सालन, टू पे। इरहाल्टन, टू गेट। इरवाटन, टू एक्सपेक्ट, जिस तरह कहते हैं ना, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग अ बेबी, ठीक है, मैं एक्सपेक्टिंग द फाइन, ये वो। परायन बारन, ये जो हैं इनके साथ ये ट्रेन बेर नहीं होते, सही है। इसके जब फिक्रे बनाने हैं तो इस तरह आएगा, इश बिगिने मतलब मैं स्टार्ट करता हूँ, आई पे, इश पित्साल, सही है। उनजो वाइटा, उनजो वाइटा का मतलब होता है एंड कंटिन्यूसली, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए। जर्मन में ना जिस तरह कहते हैं ना एटसेट्रा, इंग्लिश में कहते हैं ना एटसेट्रा एटसेट्रा, उस तरह जर्मन जी। में कहते हैं उनजो वाइटा,
ठीक है, यू डब्ल्यू नहीं, यू एस डब्ल्यू पुंक्ट, ठीक है, उंड जो वाइटा, लेकिन पढ़ने में लिखने में ये यू डब्ल्यू एस ही लिखा होता है, सही है, उन जो वाइटा, मतलब बाकी भी यही है। अच्छा जी, ये है ट्रेन बेयर राइट पे टॉप, ये इधर राइट पे अगर देखें तो ये जो प्रीफिक्स हैं जिसमें क्या आता है, आउफ, आइन, फेर्न, अन, आउस, जिस तरह ये रऊफ ने सही बनाया था फिक्रा, लेकिन पता नहीं कॉपी कूपी किया था, आउस शाल्टन, क्योंकि आउस जिसके साथ भी आ जाएगा वो ट्रेन बेयर होगा, सही है। अब एग्जाम्पल है जिस तरह इस शाल्टे हाउस, मतलब मैं बंद करता हूँ, ठीक है, दरवाजा होता है ना दरवाजा, ठीक है, उसको हुआ आउफ माहन टू ओपन, ठीक है, आउस सुमाहन, सुमाहन टू क्लोज, क्लोज। ठीक है। अब दरअसल आप जुमला बनाओ, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। कैसर भाई नेट का मसला है आप बनाओ, आप बनाओ, उनका। आप बनाओ, मैं क्या? दरवाजा बंद करता हूँ। दरवाजे को कहते हैं डिट्यूआ। जी जी, मैं दरवाजा बंद करता हूँ। इश 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 माहे टूआ auf बंद करता हूँ सू, die Tür सॉरी सू ठीक है। aufmachen आ, खोलना। वैसे आप जुमला बनाओ, हसन दरवाजा खोलता है। इसकी दरवाजा खोलने की क्या होगी? मेरी भी ये आज मीटिंग औफ, कभी औफ बंद हो माहन, जाती है कभी। अच्छा अच्छा, औफ माहन, औफ माहन, औफ माहन का हसन मतलब होता है टू ओपन। हसन, हसन माहट, सॉरी, पहले दरवाजे की पता है। ये दरवाजा लिखा है ठी, Tür डी थ्यूआ, Tür हसन माहे डी ठुआ ऑफ। औफ। इसमें एक गलती है, अब वैसे जल्दी से बताएं क्या गलती है, खुद बताएं। हाँ, ये कंजुगेशन सही नहीं है। हाँ, क्या आएगा? हसन माह आएगा, MACHT। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हसन मार्क्स टी ऑफ, समझ आ गई। तो ये चीज जो है ना, सही। ये आपने मतलब इस चीज की जो ये जो आगे वर्ब होती है इसकी कंजुगेशन करनी है, बाकी ये जो फिगर के एंड पे आ जाएगा, सही है। अब कुछ ऐसे है होते हैं जिनके साथ, कुछ के साथ ट्रेन बेर आता है, कुछ के साथ नहीं आता, सही है, जिस तरह वीडा कॉमन, ठीक है, वीडा कॉमन का मतलब होता है टू कम अगेन, सही है, इश्क में वीडा मतलब मैं फिर आऊंगा, कहते हैं ना मेहमान यार रुक जाओ आज, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं फिर आऊंगा, वो वाला इश्क में वीडा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिस तरह वीडा होलन, वीडा होलन कहते हैं टू रिपीट, इसमें जो वीडा है वो ट्रेन बेर नहीं है, तो अगर मैंने कहना हो कि मैं रिपीट करता हूं तो आएगा इश वीडा होले, ठीक है। ये जो लफ्ज है ना आपने याद कर लेने, जिनके साथ ये प्रीफिक्स आएंगे जी। वो बदल भी सकते, वो आपने याद करने हैं बस, ठीक है, कि क्या इस वर्ब के साथ आएगा या नहीं आएगा। ये जो होते हैं इनके साथ कभी भी वो नहीं ट्रेन बेर होते, और ये जो होते हैं ट्रेन बेर होते हैं, क्लियर है? अच्छा जी, कैसर भाई ये जो पहले वाले है ना, जो ट्रेंड बेयर नहीं है, हम्म। इसमें पार्टिसिप स्वाइप बनाते टाइम जो वो आते हैं ना, जैसे बेतसालन मतलब बेग गिसालन, इस तरह वो जी नहीं ई नहीं 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 इनके नहीं नहीं, सेंटर। जी नहीं आता, हाँ अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो होता है इनकी बड़ी चीज ये है, जब आपने पार्टिसिप स्वाय बनानी है तो इसमें गे नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा गे, ये जो मर्जी जितने मर्जी उठा के देख लें। बेगिनन का होता है बेगोनन, सही है। अब जिस तरह ये बेतसालन है, बेगसाल्ट नहीं आएगा, बेतसाल्ट, ठीक है। ओके। इरहाल्टन, इरहाल्टन, इरहाल्टन का इरहाल्टन ही होता है, इरहाल्टन, इरहाल्टन, इरहाल्टन ही होता है मेरे ख्याल में, इरहाल्टन, हाँ इरहाल्टन, ठीक है। इरवाटन, इरवाटेट, ठीक है। फ्राइनबार्न, फ्राइनबार्ट, तो ये तो इनके साथ गे नहीं आता होता। अच्छा जी, ओके। इनके एक्स्ट्रा गे नहीं आएंगे, ये शुरू में ये क्योंकि ये अलहदा नहीं होती, ये ट्रेन बेर नहीं होते तो इसलिए होते हैं, सही है। बाकी आप जब इसके पार्टिसिपल कुछ वर्बों को याद करोगे तो आपको एक
जो है ना पैटर्न नजर आ जाएगा यार, ऐसी वर्बें हो तो इसका ऐसे आएगा, इस ऐसी हो तो ऐसे आएगा। ठीक है। अच्छा जी, हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा जी, अब एक टर्मीन फरैनबारन। ठीक है, टर्मीन फरैनबारन का क्या मतलब होता है हसन? einen टर्मीन फरैनबारन। एक अपॉइंटमेंट तरतीब देना। ठीक है, तरतीब देना मतलब अपॉइंटमेंट बुक करना। बुक करना, सही है। जी। अब यहाँ पे एक ना अ, मुकालमा है, कोई बंदा है वो जो है ना उसका वो कुछ चीज़ खराब हो गई है तो वो कहीं जाता है। ठीक है, तो ये हम जल्दी से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सही है, जल्दी जल्दी से ना ये करते हैं। मैं बल्कि आपसे ही करवाता हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे मसला ये होता है कि आपसे शुरू करता हूँ फिर किसी का इंटरनेट चला जाता है, फिर वो पता नहीं क्या होता है। बहरहाल करें, अब्दुल रऊफ आप स्टार्ट करें, और मरियम आप पहले, मतलब एक बंदा जो आप मीटर बाइटर हो, मीटर बाइटर कहते हैं जो वर्कर होता है। ठीक है, कुंडे कहते हैं जो मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे वो बंदी का नाम है। तो मीटर बाइटर कौन है इधर? अब्दुल रऊफ है, और मार्टिन क्यूने क्या है, बल्कि ये भी लड़का ही है। अम, ये मरियम है। तो जिन चले बनाए फिक्रा, शुरू करें। अब दरो मैं शुरू शुरू करो। करूँ? हाँ शुरू करो आप। अ, ये IPRO कौन है? तो नाम आईपीआर अच्छा था। कंपनी का नाम है, आईपीआरओ गुटन टाक। IPRO गुटनडाग। मतलब वो आप जब फोन करते हो ना, अच्छा इसे एक चीज मैं बता दूं, क्योंकि ये बात आगे टॉपिक है हमारा टर्मीन फरान बारन। आपने जब कभी कॉल करनी हो, मतलब होता है ना क्या यार वो फलां कंपनी को कॉल करो, मेरी बात करवा दो, मैंने अपॉइंटमेंट लेनी है, ये पूछना है, ये पूछना है। जब भी कॉल करो, पहले किस तरह बताते हैं? अपना नाम बताते हैं। ठीक है, जब आप कॉल करते हो तो। ठीक है, क्या बताते हो? जिस तरह कह सकते हो रऊफ इस माय नाम है, मतलब पहले कहते हो गुटन टाग या गुटन आबेन जो भी है टाइम। ठीक है, या हालो, रऊफ इस माय नाम है, इश मोश्ते मिट। अब बंदे का क्या करो, आपको पता है किस बंदे को फोन कर रहे हो, तो कह सकते हो इश मोश्ते मिट हैन ओडा मिट फ्राउ मुल्लर स्प्रेशन। ठीक है, आप कह सकते हो मैं उसके साथ बात करनी है मैंने। सही है, ये आपने कहना है। लेकिन जब आपको कॉल आए, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप कंपनी का नाम लेते हो पहले। फॉर एग्जाम्पल जीमंस। ठीक है ना, जीमंस गुटन टाग, यहाँ कह सकते हो जीमंस रऊफ इस माय नाम है, मतलब उधर अगर काम करते हो तो आप कहना रऊफ इस माय नाम है। आगे फिर कहते हो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपको कॉल करते हैं ना। वी कान इश ईनन वाइटा हेल्पन। ठीक है, इसका मतलब होता है हाउ कैन आई हेल्प यू फर्दर। सही है, वी कान इश वाइटा हेल्पन, मतलब ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सही है, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का नाम लेना पहले, फिर गुड, क्योंकि आपका कौन सा प्राइवेट वो है नंबर, कंपनी के नंबर पे वो आएगा ना कॉल। तो आप भी जब किसी कंपनी को कॉल करोगे या किसी डॉक्टर को कॉल करोगे, तो वो बोलेंगे सान आर्ट प्रैक्टिस माय नाम है ऐसे कुछ टाक, मतलब इस तरह कुछ ना, वो पूरा प्रैक्टिस का नाम बोलेंगी, फिर अपना नाम दे, फिर बोलेंगे अच्छा मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा जी, जी शुरू करें मरियम। Ja, guten Tag, Martin Krone hier. Firma Behringer. Kann ich bitte Frau Kümmel sprechen? वो कहता है कि यस गुड डे, क्या मार्टिन, वो अपना नाम बताता है कि मैं मार्टिन क्यूने हूँ, फिर्मा कंपनी से, फिर बेहिंगर कंपनी से। बिल्कुल, और कान इश बिटे फ्राउ क्यूमल एक्सप्रेशन, वो कह रहा है कि कैन आई स्पीक टू मिस क्यूमल। जया गुड, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। आगे रऊफ। einen Moment bitte, ich verbinde Sie। ठीक है, einen फिरबिंडन हमने आज पढ़ा है, तो बताएं इसका क्या पूरे फिक्र का होगा मतलब। अ, एक einen Moment, ओके, वन एक मोमेंट, मोमेंट, हाँ वन एक मोमेंट, मोमेंट जैसा कहते हैं ना वेट अ मिनट, उस तरह। प्लीज। ich मैं
रखता हूँ। रिबिंडन क्या था? टू कनेक्ट। ठीक है, हाँ, तो क्या बनेगा? ईश्वर मतलब मैं बिंडेजी। कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं आपका रब्ता करवाती हूँ, मतलब ईश्वर बिंडेजी मतलब मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ या करती हूँ। आगे फिर उसने कनेक्ट करवा दिया, फिर आगे से लड़की बन गई है फ्राउ क्यूमल। तो जी मरियम। फिर वो कहती है या किधर गया है, हाँ ओके, फ्राउ क्यूमल जो है वो आगे से कुछ क्यूमल नहीं कहती मतलब वो, नाम आगे बोलती वो है। आगे ठहरे बस, ठीक है। अब चले अभी ना, शुएब आप शुरू करो यहाँ से। मार्टिन क्यूनो क्या कहता है? Okay. Ja, guten Tag. Good day, Frau Kümmel. Hier ist Martin Kühne. Hier ist Martin Kühne. Von der Firma Beringer. Beringer Company से। हाँ, wir haben ein Problem. हमें एक मसला है। Unsere Firma hat bei ihrer Firma 5 Drucker gekauft. हमारी कंपनी से 5 प्रिंटर खरीदे हैं। जिया गुरु, ड्राई इतने ड्रू कैसे पढ़ रहे हो? ये नकल तो नहीं कर रहे? ट्रांसलेटर तो नहीं लगाया हुआ? नहीं बिल्कुल ठीक है, जिया नहीं। गुरु, माशाल्लाह। आगे। Okay. Drei Drucker funktionieren jetzt nicht mehr. उसमें मतलब 3 प्रिंटर मजीद काम नहीं करते। हम्म, Ich möchte gern einen Termin für die Reparatur vereinbaren. मुझे एक रिपेयर वाले के लिए मतलब अपॉइंटमेंट चाहता हूँ। आई लाइक टू हैव एन हम्म, अपॉइंटमेंट विद वो बिल्कुल रिपेयरर। ठीक है। Wir brauchen die Drucker dringend dringend। हम्म, हमें प्रिंटर जरूर चाहिए dringend ब्रिंग इन कहते हैं एज सुन एज पॉसिबल। as soon as possible। फिर फ्राउ क्यूमल आगे से बोलती है बस drei ठीक है, Drucker sind बस ठीक है, kaputt। ठीक है। फ्राउ कुमल मरियम है, मरियम आगे से बोले। ओके ओके। वो आगे से कहती है ड्राई drucker sind kaputt के दो प्रिंटर खराब हैं। तीन Das प्रिंटर kann हैं। ich nicht तीन। drei, अच्छा तीन, सॉरी। आगे वो कहती है कि das kann ich nicht glauben। glauben क्या होता है? ग्लोबन का मतलब होता है बिलीव, बिलीव, believe believe। बिलीव, बिलीव। believe मैं नहीं ये मान सकती, यकीन। मतलब हाँ, यकीन। अच्छा, वो कहती है मैं इस यकीन बात नहीं। को नहीं, मैं ये नहीं मानती। haben मान Sie सकती। die Drucker मान कान, सकती। कान आ गया ना। आगे haben Sie die Drucker richtig installiert। वो कहती है कि जो हमने drucker शायद सही भेजे थे क्या, इंस्टॉल। haben Sie die Drucker richtig installiert? पार्टिसिप स्वाय है, पुरानी बात हो रही है। तो क्या मतलब होगा? इंस्टॉलिएट का मतलब होता है इंस्टॉल करना। अच्छा, क्या आपने प्रिंटर सही तरह इंस्टॉल किए हैं? ठीक है, मतलब वो कह रही ओके। तीन खराब है, मतलब ये कैसे सही तरह इंस्टॉल हो सकता है? उसने इंस्टॉल नहीं सही किए हों, मतलब केबल शेबल का कोई यस। मसला हो, कनेक्शन का मसला हो। जिया गुड। हसन आगे से शुरू करें। Natürlich यकीनी wir machen हम jetzt gehen eine Schnellreparatur। यकीनी हमने अभी एक स्नेल होता है जल्दी ना, हम्म, रिपेयर किया है। किया नहीं है, मतलब वी एम मुश्तन करना चाहते हैं। हाँ हाँ, यट्स अभी एक जल्दी रिपेयर करना चाहते हैं। कैन कान देयर मॉनिटर मॉर्गन कॉमन। क्या ये होता मोनिटवा नहीं, है सही करने वाला मोन्चे मोन्चेवा मोन्चेवा कहते हैं जो चीजें, मतलब टेक्निक, क्या उसको बोलते, टेक्नीशियन कह लें। ठीक है, टेक्नीशियन? क्या एक टेक्नीशियन कल आ सकता है? जिया गुड। आगे मरियम। उसने आगे से बोला है मॉर्गन 9-10 इट्स लीडर nicht möglich। लीडा, लाइडा। लाइडा। उसने कहा है कि लाइडा होता है अनफॉर्चुनेटली, कि मतलब सुबह ये तो पॉसिबल नहीं है। आई एम फ्राइटक, कि
जुम्मे को, या अम फ्राइटक खान डेया मॉन्टियर कॉमन, के मतलब हाँ जुम्मे को जो है वो हम बेच सकते हैं, वेरी मॉन्टियर गुड। मतलब रिपेयर इसको। रिपेयरिस्टियन जो उसको कहते हैं, टेक्निकल टेक्नीशियन है जो भी है, ठीक है जी। हसन। am फ्राइटग, क्या जुम्मे को? heute ist Montag, आज मंडे है। get ist nicht am Mittwoch, क्या बुध को नहीं। oder am so Donnerstag, यहाँ के जुमेरात को। ठीक है, वो गेट एस मतलब यूज करते हैं कि मतलब ये नहीं हो सकता, सही है। जी। गेट एस नहीं तम मिटवॉक और डम डोनरस्टग, मतलब वो कह रहा है आज तो मंडे है, हाँ जी। जुम्मे को तुम कह रहे हो बुध या बुध जुमेरात या को नहीं हो जुमेरात को सकता। नहीं हो सकता। चल सकता, गेट मतलब गेट एस का मतलब चल सकना, मतलब ठीक है, मतलब चल सकता है, बुध या जुमेरात को चलेगा या चल सकता है। ठीक है, get क्या ist गुड। nicht। क्या नाम है, और कौन है, अवैस, आगे से करें। am Donnerstag vielleicht फाइलिश नहीं, eh, फिलाइश। vielleicht फिलाइश। बाखुशी हो। फिलाइश। फील लाइश। फिलाइश का मतलब होता है vielleicht मे बी। vielleicht फिलाइश। आगे। जुमरात को, मे भी जुमरात को, मोमेंट माल, एक मिनट। Ja ist geht aus am Donnerstag औख। औश um नहीं, औख, हलवे वाला औख। 17:30 Uhr. Yes, au, yes, जुमरात वाले दिन 5:30 बजे। पॉसिबल है यानी उन कि वो मिनट कह को रहा है कि हो सकता है। और बुध को, बस ठीक है। अब्दुल रऊफ आगे से कंप्लीट उन करो। मिनट को यानी, और 9 am Mittwoch geht es leider nicht। लाइडा। लाइडा का मतलब होता है लाइडा अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मतलब कि वो कह रहे हैं नो एम मिटवॉक, मिट वो मतलब कि क्या वो आता है। वेडनेसडे, हाँ, सॉरी हाँ वेडनेसडे को वेडनेसडे। बिल्कुल। गेट निश्ट मतलब वो कह रही है कि वेडनेसडे को नहीं हो सकता। या गुड, बिल्कुल मतलब ठीक है। आगे मार, आगे क्या कहता है, कंटिन्यू करो रऊफ। गुड डैन एरवार्टन विया डैन कॉन्ट्यूड एम डोनस्टाग वाह जिप सिनुआ ड्राइसिश, ठीक है। वद्रास वह auf Wiederholen Horen वीडर हॉलन किधर लिखा हुआ है, ऑफ auf वीडर Wiederholen हेरन। Horen Horen। या फीडर हॉर्न मतलब हेरन का मतलब सुनना, मतलब वो फोन पे जब चूज करते हैं ना, बाय करते हैं, और फीडर हॉर्न कहते हैं, यानी कि दोबारा सुनेंगे। तो क्या बनेगा इस जुमले का, एरवार्टन का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट। गुड इसको ओके बोलते हैं ना। हाँ ठीक है। ओके आई डन का विल मतलब होता है फिर, ठीक है, तो कहता है फिर ठीक है, हम जुमेरात को 5:30 बजे उसका इंतजार करेंगे या उसका वेट करेंगे, सही है, या एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि आएगा वो, सही है। बाय। आगे हसन एंड पे आप लगा दो। Vielen Dank für Ihren Anruf, auf Wiederhören, हर कोने। अच्छा, उसने है बोला क्यों। थैंक यू सो मच फॉर योर एनरूफ, एनरूफ हेल्प को कहते हैं। अनरूफन क्या होता है, हाँ, अनरूफन। फोन, सॉरी, कॉल को, हाँ सॉरी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हम्म, और उसके बाद वही बाय के लिए बोला उसने, यानी कि ग्रीटिंग्स दी हैं हम्म, मिस्टर कोने। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। समझ आ गई है इसकी।
कैसर भाई, ये auf hören मतलब दोबारा आपको सुनते हैं। हाँ, दोबारा आपको सुनते हैं। जब आप किसी ठीक। को पर्सनली कहते हैं तो आप कहते हैं ऑफ, फॉर्मली ऑफ वीडा जेन। विडाजेन। Readers. हाँ। ठीक है, जेन का मतलब वीडा जेन, मतलब इसको अगर तोड़े, वीडा का See you मतलब होता है soon. दोबारा, जेन सी। ठीक है, देखना। दोबारा देखना। तो अब ये है ऑफ वीडा विडा। हेरन, दोबारा सुनना, यानी कि फिर हम्म। सुनेंगे, यानी कॉल पे उसको चूज करना। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी हुई है, आपने इनको ना कंप्लीट करना है। सही है। जी। बल्कि ये तो सेम ही ऊपर वाली है कि और कुछ है, मीटर बाइटर फ्रॉ। अच्छा, वो कोई और लेसन सीजन डाला उनका आंसर डिवेलपमेंट, बस वही है। ठीक है ना, आपने ये इसको दोबारा पढ़ के इसमें वर्बें कंप्लीट जी। करनी है, वही उन्हीं में से वर्बें आई और कुछ नहीं है। सही है, ये आप लिख लें, ये आपने खुद से करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दी टाग, गिनती तो सबको आती है ना, हसन आपको गिनती तो आती होगी। जी जी आती है मुझे। पढ़े, 1 से लेके 31 तक जल्दी से गिनती पढ़े। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। डियर एर्स से। नहीं, आप गिनती सुनाए, आप इसको अच्छा, मत बस देखिए, गिनती जो सुनाओ। आपने ओके, गिनती ein सुनाओ। zwei drei, ये ऐसे। हाँ ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीवन 19, से नहीं, जिप से होता sorry, 17, है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, जिया गुड, बिल्कुल ठीक। 31। Oh, सही ja. है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? 400, 454. Oh, oh, sorry, 454. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? 567. जिया गुड, बिल्कुल छा गए यार आज। ये क्या लिखा हुआ है? 2769. ये मुझे लगता है आप पैसों में खेलते हैं, इसलिए नंबर थोड़ा सही आते हैं आपको, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा जी, ये तो था नंबर, लेकिन अब ये लिखा हुआ है डिटाग। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 31 या 30, मैक्सिमम 31 हो सकते हैं, 28 भी होते हैं, और 29, 30, 31। लेकिन ये इसमें हम पढ़ने के सीखने क्या जा रहे हैं? हम अभी तक हमने सीखा है नॉर्मल गिनती ना, लेकिन अगर आपने कहना हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह कहते हैं ना कि आप अपना बर्थडे बता रहे हो, यार तुम्हारा बर्थडे क्या है, वो कह रहा है कि और 5वें महीने की दूसरी तारीख, मतलब इस तरह दूसरी। एक तो तरीका होता है कि मतलब लिखा हुआ ना, लेकिन उसको जब पढ़ना है तो वो डिफरेंट है। तो ये जब आपको को पूछे, एक तो है तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, बस इस डाइन गिब्बोस्टॉक। ठीक है, एक तो ये है कि तुम्हारी बर्थडे कब है, गिब्बोस्टॉक। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मेरी ये बर्थडे है, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 12, नहीं, यहाँ तो मैं मतलब कि 12 दिसंबर, ये गलत हो गया, 12 दिसंबर 1990। ठीक है, 12 क्या, टे क्या चीज है? 12वीं। ठीक है, 12 दिसंबर 1995। ठीक है, जिस तरह आपके ना हम 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी ना, अगर आपने बताना हो कि 5वां चैप्टर, ठीक, एक तो 5 ओरिजिनल फॉर्म हो गए ना उसकी, 5 फिफ्थ चैप्टर, 5 5 चैप्टर। ठीक है, लेकिन 5th चैप्टर जब इसको 5th पढ़ना है मैंने, तो उसका क्या आएगा? तो ये जिस तरह ये होता है ना, ये क्या होता है इंग्लिश में, क्या इसको कहते हैं अब तरफ, क्या फर्स्ट, पढ़ते हैं? फर्स्ट। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, सेकंड, सेकंड, थर्ड। थर्ड। सही है। मुझे जब वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मैं इसको पढ़ता था डोंड, थर्ड, नहीं दृढ़, पता नहीं इस तरह करके मैं अजीब सही, मुझे नहीं था आता था। मुझे नहीं पता ये दुंड क्या चीज होती है, फिर पता नहीं सेकंड का, अच्छा ये 2 सेकंड, मैंने कहा सेकंड तो कोई नहीं लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है। तो खैर,
अच्छा, जर्मन में भी ऐसे है, जब आप इसके साथ वो इस तरह लगाते हैं ना किसी लफ्ज के साथ ये, इसका मतलब होता है 12वीं। सही है, 12वीं, 12वीं। ठीक है। सही। अगर आप अक्सर आप देखोगे, हाँ, अक्सर जो जर्मन लोग करते हैं ना, अगर कहना होगा ना 5 अप्रैल को मेरी बर्थडे है, वो 5 अप्रैल नहीं बोलेंगे, वो बोल रहे हैं 5वीं चौथी। ठीक है, मतलब उसका मतलब ये होता है पांच चौथे महीने की 5वीं तारीख। फुन्स्ट फियट। सही है। मैं भी कई दफा कह देता हूँ, मतलब वो फोन पे ना, अच्छा बर्थडे क्या आपकी, तो मैं कहता हूँ ड्राई सेंट स्वल्फ्ट। ठीक है, मैं दिसंबर नहीं कहता। सही है। तो आप ये है डे एस्ट, मतलब पहला, अगर जिस एस्टे तरह फर्स्ट 1 मई को जिस तरह छुट्टी होती है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, एस्टे मई। एस्टेफन एस्टे फुल्फ्ट या एस्टे मई, ठीक है, दोनों चीज ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे मरियम? यहाँ पढ़ सकते हो एस्टे दिसंबर, दिसंबर यहाँ पढ़ सकते हो क्या? हमने वो महीने पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? नहीं, महीने अभी नहीं अभी तक पढ़े। नहीं पढ़े। अच्छा महीने नहीं पढ़े, सॉरी, मुझे मुझे वो लगा नीचे महीने भी लिखे। पढ़, महीने, अच्छा मुझे लगा नीचे पढ़ लिखे लिए। हुए हैं। अच्छा ये है। ठीक है, पहले महीने पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला महीना जो होता है ओके। जनवा। ठीक है, जानवर नहीं इसको पढ़ना। ठीक है, अब्दुल रऊफ, जनवा। ठीक है, क्योंकि जे जो होता है ना, इसको या होता है, योट होता है, तो जनवा, जनवा, फेब्रुआ, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जूनी, मई, जूली, यूनी। यूनी, यूनी। ठीक है, यूनी, जूली, जूली, अगस्त। ठीक है, अगस्त, अगस्त, अगस्त नहीं, औ, जिस तरह वो कहते हैं औ तेन औ पेन देने, वो वाला औ। ठीक है, अगस्त। ठीक है, सितंबर, सितंबर, सितंबर नहीं, सितंबर, सॉरी, सितंबर। सितंबर, मैं वो अगस्त तो बीच वाला, सितंबर, यानी कि जो भी महीना चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए, मतलब वो ही है, बस थोड़ा सा बीच में को फर्क होगा, मई मतलब देख लिखा हुआ तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन पढ़ना भी आना चाहिए। सही है, सेम ही है, बस थोड़े से वो स्पेलिंग में भी मसला हो या प्रोनाउंसिएशन में मसला हो। अच्छा जी, मोनाट, मोनाट कहते हैं महीना, और उसके प्लूरल है मोनाट। ठीक है, यानी कि मंथ्स। अगर मैं कहता हूँ कि 2 महीने टाइम लगेगा ना, तो सो है मोनाट। सही है, एक मंथ होता है, ज्यादा मंथ्स। टाग एक होता है और ज्यादा क्या होते हैं, टागे। सही है। अच्छा जी, det erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, elfte, नहीं सेंट भूल गए, सेंट, elfte, zwölfte, dreizehnte, vierzehnte, fünfzehnte, फिर वो आगे कंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, लेकिन 20 का 20 बीच में आएगा। ठीक है, 21, ठीक है, बीच में ऐसा आता है बीच। ठीक है, तो ये 25 क्या होगा शुएब? उन 20, ठीक है, स्ट हाँ, आएगा। सही। अच्छा जी, अब आप, ठीक है, ये हो गया, अब आप अपना सारी अपनी अपनी बर्थडे बताएंगे। अच्छा पहले मैं शुरू करता हूँ, ये नहीं कि बिल्कुल किसी को बता दूं। ठीक है, वन बस। बीस डू गेबोरन, अगर को पूछ सकते हो कब पैदा हुए तुम। बस। ठीक है, मैं कह सकता हूँ इश बिन, अब मैं अपनी बताता हूँ। ठीक है, इश बिन अम, मतलब डे टाइम का, सॉरी डे का जब भी लगाना प्रेपोजिशन अम आएगी। ठीक है, अम मतलब ऑन। ठीक है, और कहते हैं ना आई वॉज बॉर्न ऑन 10th जून। ठीक है, ऑन, तो उसकी प्रेपोजिशन क्या होती है, अम, दिन की अम होती है। ठीक है, इश बिन अम 13. 12. 93, ओ 93 geboren। ठीक है, 1993 कहने की जरूरत नहीं, 93 कह दें सिर्फ, क्योंकि 1893 का तो नहीं मैं हो सकता ना, इतना पुराना कौन होगा, भी 2093 भी नहीं हो सकता, तो 93। ठीक है, अब जिसे पूछते हैं वो बताए, श्वेब 1 bis 2 geboren। Ich bin am 4.
1994 geboren। sehr gut, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कैसे भाई, ऐसे भी बोल सकते हैं एज गबोरे आम नहीं, इश्क बोरे नहीं फ्याटी फ्याटी। आएगा। इश्क अच्छा, बोरे का मतलब देखो, ये लफज ही ऐसा है, गिबोरन मतलब पैदा होना। और ये पैदाइश, हाँ। ऐसा वर्ब है जो अब बार बार नहीं, मैं पैदा होता हूँ, मतलब पैदा तो हो चुके हैं ना अब। आप जी कुछ जी। नहीं कर सकते अब। आप ये मैं पैदा, ये तो नहीं मैं सुबह, मैं कल भी पैदा होऊंगा मतलब। इश बिन गेबोरन मतलब हो चुका हूँ, ये भी बिन आ गया ना, ये परफेक्ट है। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। सही है। इश बिन ओके। गेबोरन मतलब आपको बताया था, गेबोरन के साथ क्या आती है, जाइन आती है, तो इश बिन गेबोरन हाँ मैं हाँ पैदा हाँ, हुआ। एज गिबोरे का मतलब मैं पैदा पैदा, होता हूँ, ऐसे मतलब हाँ कुछ और वो हो जाता है। हाँ, मतलब तो एग्जिस्ट नहीं ना करता, मतलब मैं पैदा होता हूँ, हाँ, इसका मतलब है क्या, परफेक्ट में कोई ये बोलना होता है। इंडेफिनेट। इंडेफिनेट ऐसा है मतलब जो बार बार होता है, जिस तरह मैं खाना खाता जी हूँ। जी। ठीक है, मैं पानी पीता सही हूँ, है मैं काम सही करता है। हूँ। अब बोरो एक दफा ही होता है सिर्फ ये, इसलिए जी। वो नहीं होता। अच्छा जी, अब द रऊफ वन बिस्टू की बोरन। Ich bin am Dexter जेक्स्ट, Mars मैथ्स, या अगर ठीक है ये भी कह सकते हो, मैथ्स। 1999 नो, या तो कह सकते हो 9 1999, या 1000। 1999 लिख दें। हाँ लेकिन बोलना क्या है, 999 कह दो, ठीक है, 9 999 यानी कि 99। 1900 कहने की जरूरत भी नहीं है, 9 ठीक है। 999 की बोरन। अवैस वन बिस टू की बोरन। Ich bin am 13. ड्राई सेंटर, 4. 93. 13. 4. 93. या गुड। हसन वन बिस टू की बोरन। Geboren. Ich bin उम, Sente, का am, मतलब होता है टाइम, आप पूरा am. टाइम। ठीक है, का मतलब Ich होता है bin, टाइम। जी जी, ich bin am 10. Juni 95 geboren. या गुड। मरियम वन बिस टू की बोरन। Ich bin am 27. Februar हम्म, 99 geboren. ठीक है, या गुड, समझ आ गई। अच्छा, मैंने अगर किसी और को कहना हो, मैं लिख देता हूँ इधर, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली। इसकी डेट ऑफ बर्थ है मेरे हाल में 13 नवंबर 1988, इसी तरह रऊफ, जो भी है मैं, कैसर भाई ये दिल्ली में पैदा हुआ है लेकिन डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता। जो भी है। अच्छा, मैं अगर पूछ रहा हूँ थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, वन इज विराट कोहली के बोरन, तो रऊफ क्या जवाब होगा अगर ये डेट ऑफ बर्थ हो। किसकी, विराट कोहली की? हाँ, क्या पूरा फिक्र ना हो। विराट कोहली इस आगे, के- ईस्ट। उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ना पता मुझे। और यार ये सामने लिखी हुई है फर्जी, कौन सा उसका शनाख्ती कार्ड बनाने का मैंने कह दिया आपको। इस हाँ अ, यार, अभी 10 एग्जाम्पलें की हम हैं आप। हम्म, ड्राई सेंटे, ऑयंस्टर ड्राई कुछ भी सेंटे, लिख दें। ठीक है, ड्राई सेंटे एल्फ्ट आख्तुनाक्सिश के बोरन, ठीक है, आपको बोलना आना चाहिए। ये जो चीज है ये आपको आनी चाहिए, सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा 20वां 21वां, ठीक है, इस तरह आगे चलता जाएगा। कैसर भाई क्वेश्चन है, जी जी। वो एक ऑडियो में मैं डेट सुना ऑफ था बर्थ वो सही लिखी है कोहली की। है, सही है। वो वो आइंस्ट एक, मैं बोलूं, जी जी बोले। वो आइंस्ट वो स्वाइंस्ट इस तरह वो ऑडियो में वो बताते थे ना, यानी पहले नंबर दूसरे नंबर, हाँ, आइंस्टन्स इस तरह, वो क्या चीज है? आइंटन। आइंस्टन्स आइंस्टन्स स्वाइंस्टन्स इस तरह बोलते थे ना वो ऑडियो में, पिछले कोई लेक्चर में इस तरह। अच्छा, एस्टन्स, एस्टन्स का मतलब होता हाँ है सबसे पहले।
ठीक है, हाँ स्वाइटन, वो हाँ और चीज ये है, मतलब उसका मतलब पहले नंबर पे, मतलब वो और चीज है, मतलब मैं कहूँगा पहले नंबर पे मैं बर्गर खाऊंगा, दूसरे नंबर पे मैं चिप्स खाऊंगा, तीसरे नंबर पे मैं कोला पीऊंगा, वो चीज डिफरेंट है, समझ रहे हैं? ये ऐसी चीज है जिसमें ओके फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी को मैंने अगर वो लिस्ट है 10 बंदों की, और मैंने कहना कि चलो ये नंबरों के हिसाब से इनकी तरतीब लगाओ, तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओके कहते हैं, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, ठीक है, तो वो ओके भी यूज कर सकते हैं, तो ये और चीजें एस्टन स्वाइटन रिटर्न, ठीक है। ओके ओके थैंक यू। अच्छा जी, अब जिस तरह, ओके, आज क्या तारीख है, बस इस, मतलब जिस तरह अब ये देखो, मैंने पूछना हो कि आज कौन सा दिन है, वेल्शे डाटूम इस होइटे, वेल्शे टाग इस होइटे, आज कौन सा दिन है ना, आज की क्या तारीख है, वेल्शे टाग नहीं, ये हो वेल्शे डाटूम, वेल्शे डाटूम, ठीक है, टाग तो मतलब पूछ लूँ वो बोलेंगे बुध है आज, सही है, लेकिन मैं पूछा आज क्या तारीख है, ठीक है, वेल्शे डाटूम, वेल्शे गलती क्यों है, वेल्शियस 10 होती है डाटूम तो वेल्शियस, ठीक है, वेल्शियस डाटूम इस 10। अच्छा, ये इसमें करने का ना एक और भी आपको फायदा होगा, वर्ड को ना जर्मन में करने का, वो अगर गलती होगी ना वो ठीक कर देगा, जिस तरह मैंने इधर वेल्शे लिखा था, तो वो कह रहे वेल्शे नहीं वेल्शियस आता है, क्यों, 10 डाटूम होता है, तो उसने ठीक कर दिया। अच्छा जी, तो आज क्या है, मैं कह सकता हूँ होइटे, आज इस्त है दिया, कौन सा दिन है, थारवा ना, तो मैं कह सकता हूँ होइटे इस्त है अक्सेंट नोइंट 24, ठीक है, यानी कि 2024, ये आपको आना चाहिए। अब वो जिस तरह कोई इस तरह सवाल आपसे पूछ ले, ये किसने लिखा हुआ है, हाबन जियम फिया सेंटे फुन्फ्ट 2009 साइट, मतलब वो कह रहा है फियर सेंटे क्या होता है, 14 मई 2009 को आपके पास टाइम है, ठीक है, ये लिखा हुआ लिखने में ऐसे है, लेकिन पढ़ने में ऐसे है, सही है, क्लियर है? कल को बंदा ये पूछ ले आपको, ये नहीं कहो उसने डेट ही नहीं बताई मुझे, तो आपको ये सुननी आनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है? जी जी। जी जी। अच्छा जी, यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है कि बर्थडे, आज किसकी बर्थडे, वो कह रहा है कि तुम्हारे अब्बे की बर्थडे का, ये कुछ क्वेश्चन है ना इस तरह के, जिनको डेट्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आप अपना भी कर सकते हो, अपने हमसाए से भी पूछ सकते हो, हमसाए ये नहीं कि मतलब कल दरवाजा खड़का के सलमान से पूछो रहो कि ये तुम्हारी बर्थडे क्या है, लिख मतलब करना वो आया हो। क्लास में जो आपके नाम पर उनसे पूछ सकते हो, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा नेशनल फायर टाक कहते हैं जो पब्लिक हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है जब 14 अगस्त है जिस तरह, ठीक है, तो क्या होगा इधर अगर मैंने लिखना हो 14 अगस्त, इसको पढ़ो, क्या आएगा, रऊफ ये जुमला पढ़ो, उन्जरे नेशनल फायरटाग इस तम 5 अगस्त, ठीक है, हमारी जो कौमी दिन है 14 अगस्त है। जर्मनी में क्या है कौमी दिन, 3 अक्टूबर, ठीक है, अभी आ रही है छुट्टी, अभी 2 हफ्ते बाद है, ये उन्जरे उनजा नेशनल फायरटाग इस तम ड्रिटन सेंटन, ठीक है, हम ड्रिटन सेंटन यानी 3 अक्टूबर, यानी कि 3 अक्टूबर, तो ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, सही है, जिस तरह ये कुछ क्वेश्चन लिखे हो, तुम्हारा पहला दिन कब था, तुम्हारा पहले जॉब का दिन कब था, सही है, आप कह सकते हो, जिस तरह मेरा था अक्सेंट अक्टूबर, वैसे प्रोफेशनल जॉब का, वैसे तो दिहाड़ी तो बड़ी जो बिल गई है, मैं मुझे तो अब याद भी नहीं रहा दिन क्या था, महीना साल क्या था तो mein erster Arbeitstag war am 18. अक्टूबर, ठीक है, 18 अक्टूबर था, तो इस तरह ये, कैसर भाई एक्सेंट टन आएगा, टन नहीं 10, तो डी लेकिन है। जब लगा दिया ना साथ फिर वो अच्छा आएगा, ठीक है, mein Geburtsdatum ist फॉर एग्जाम्पल, या एक्सेंट अगर मैं ये कहता हूँ इस डे, ठीक है, इस डे 13 दिसंबर, ठीक है, लेकिन मैं अगर कहता हूँ मैं 13 को पैदा हुआ, ठीक है, 13 को, इस बिन जब आ जाएगा तो फिर टन आ जाएगा उसकी, आपको वो दाटी वाले, लेकिन आपको भी उसकी वो जरूरत नहीं है, ड्राइसेंटन, ठीक है, ओके दिसंबर,
अब ये अम की वजह से चेंज हुआ और कुछ नहीं। अगर मैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में लगाता तो फिर ट ही आना था, सही है, लेकिन अम आ गया है तो टन आ जाएगा, सही है। क्लियर है? जी जी। अच्छा जी। अच्छा ये ना कुछ क्वेश्चन है, कुछ वो चीजें हैं, कुछ टाइम। ना टाइम, डेट और टाइम है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि वन क्यों जी माइनन द्रुकर रिपेयरिंग, वो कह रहा है कि मेरा प्रिंटर कब ठीक कर सकते हैं आप, सही है। वन हैपेंस इस साइड, फिर वो जवाब देता है बारी बारी ना, जिस तरह की एग्जांपल दी हुई है, मतलब एट मतलब ऑन, क्या नोइंटन फियटन सोल्फोआ फुनसिन, इसी तरह बारी बारी आप प्रैक्टिस करें। श्वेब नुमा आइंस। जी। हम ein und 20. और 9. um 14. Uhr, फियटसन हुआ, na, ये टन नहीं 14 होगा, Uhr 30. जी, सही है। 14 Uhr 30. राउफ नुमा सोए, sehr gut। हम आयन आयन और जीबन है, ये साथ लिखा हुआ है, नहीं सॉरी, हाँ साथ है लिखा हुआ। हम हाँ, 7 है। कौन सा बोला क्या सर भाई? नुमा स्वाए बिटे। अच्छा अच्छा, ये 27 6 जाइब एंड जाए वे, वांजिश। क्या होता है? am 27. sechsten 9 हुआ, ठीक है, इस तरह पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ो रऊफ मोहम्मद राय। एम एम नहीं, वाई उन अम वांजिश तीसरा कहता हूँ, वो ए कर गया, सारा काम खा गया, ठीक है। एम नहीं पढ़ना, ये इंग्लिश नहीं है, ठीक है। जिस तरह उस दिन वो हसन भाई हैट हैट कर रहे थे ना, वो हार्ट होता है, सही है, जैसा अच्छा जी, आम मोहम्मद राय। वाई उन वांजिश टे ज्वाय क्या होता है यार? स्वाय होता है। वाई रिश्ते सिस्टे। टन 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 टन, ठीक है, टन आएगा, क्यों टन आएगा? क्योंकि अम आ गया, ठीक है। अम स्वाइन टन मई माई उम अख्तरेन हुआ। वेरी गुड, ठीक है। नुमा फिया हसन vier, vierten, फियतसन टन, 14. Oktober। नहीं अक्टूबर नहीं लिखा हो यहाँ पे, 10 लिखा हो तो फिर उसको उसी तरह अच्छा, पढ़ना। वो उसी में पढ़ना, ठीक है। Senten um 13 Uhr। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। मरियम नुमा फोन फिट। Am 38, am 28. April 10 Uhr। वेरी गुड, ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आएगी। अब यहाँ पे ना, जो मैं बार बार जो है ना वो पका रहा था आपको, बार बार कहता हूँ, फिर अब गलती करते हो, वो आएगी, मेरी बात सुनी गई है इधर, उन्होंने ये साउंड्स लगा दिए। वो कह रहे एस टी पहले भी आई होगी, एस टी जब भी आ जाएगा तो किसकी आवाज आती है? कौन बताएगा? एस टी जब आ जाता है तो किस तरह की साउंड निकलती है? शब्द हैं? तीन स्टूंडे, इस शट, तरह ठीक पढ़ना है, मे शट भी। की, sehr gut, शट। Stunde, stehen, studieren, stuck, frühstück, frühstücken, लेकिन आबा, आबा का मतलब होता है लेकिन। कह रहे हैं जब ये एंड पे कहीं आ जाएगी ना, गुस्सा होगा कहीं एंड पे, तो फिर की आएगी, एस टी की आएगी, ये स्वांसिस्ट, शट उधर नहीं, शट कहना, सही है। तो ये आपने थोड़ा गौर करना और कुछ नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा पेज है ये देखो, साथ वो आपकी प्रैक्टिस भी करते हैं, वो उन्होंने अल्फाज में भी लिखा हुआ है 124। आप इधर को इधर से देखेंगे ना तो फिर वो स्लो स्लो पढ़ेंगे 124, लेकिन आपको जुबानी आती होगी तो 124। तो ये फर्क होता है। आप कहते हो ना यार वो जर्मन बोलते हैं, हमें तो समझ ही कोई नहीं आती,
अगर आपको ये चीज आती है, कंसेप्ट जेन में क्लियर है, जितनी तेज बोल रहे हैं आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर ये मैं अगर पढ़ू 124, तो वो तो मैं मतलब वो अल्लाह याफत है ना। लेकिन ये अगर आपको आता हो तो आप जल्दी से कह सकते हो 124। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये पे ना हम टेलीफोन कुंडन सर्विस, अब ना कुंडन सर्विस कहते हैं कस्टमर सर्विस। कुंडन यानी कि कस्टमर, कस्टमर सर्विस। टेलीफोन यानी कि टेलीफोन, पहले कंप्यूटर पे था, अब टेलीफोन पे था। वो कह रहा है कुछ कंपनीज हैं, कुछ चीजें हैं, उनको फोन करें आपकी चीजें खराब हो गई हैं। जी फ्रिज है, फ्रिज को कहते हैं कूल श्रंक। ठीक है, कूल श्रंक, श्रंक कहते हैं अलमारी को। ठीक है, कूल ठंडी, तो ठंडी अलमारी यानी कि फ्रिज है, ये अलमारी में ही होता है ना। और तो इसलिए मतलब इसका कूल श्रंक यानी कि ठंडी अलमारी यानी कि फ्रिज। ठीक है, कूल श्रंक। कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया। वॉश मशीन है, वॉश मशीन कहते हैं कपड़े धोने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन। ये होता है फैंस या टीवी। ये टीवी है यानी कि क्या कहते हैं, मतलब चीजें हैं, गैजेट्स हैं, और साथ उनका ना मॉडल लिखा हुआ है। सही है, और कितना पुराना है, जिस तरह ये लिखा हो 22 ईयर, 22 ईयर कहते हैं मतलब कंस्ट्रक्शन ईयर 2000 का है। ठीक है, ये 8 महीने पुराना है, ये 2 महीने पुराना है, और ये 10 साल पुराना है। सही है, साथ मॉडल भी लिखा हुआ है। वो खराब हो गया है। सही है, ये कपुट, कपुट फंक्शनेट निस्ट यानी कि फंक्शन नहीं करता, और ये भी गेट निस्ट में यानी कि नहीं चलता अब। तो आपने फोन करना है और उनको बताना है कि हमें ठीक करके दें। सही है। अब नीचे एक ना टेम्पलेट लिखा हो, टेम्पलेट का मतलब होता है एग्जाम्पल, एक परफॉर्मा, एक आपको ढांचा दिख दिया हुआ है। सही है, आपने उसको लेके मकालमे बनाने हैं। सही है, फिक्र बनाने हैं। अगर कल को आपकी कोई चीज खराब हो जाए, टीवी, तो ये थोड़ी होता है कि इतने पैसे तो नहीं होते कि बंदा नया फ्रिज खराब हो गया तो नया ले लो। आप, मेरी भी मतलब यही है, इधर मेरे को चीज खराब कोई, अगर मैंने कोई नहीं खरीदी हो, तो मैं पहले करता हूँ कि मेरी अभी गारंटी होगी 2 साल की, 5 साल की, मैं फोन करता हूँ कि ये खराब हो गया, नया दो या सही करो इसको। ठीक है, नहीं तो इधर मुझे 500 का नया खरीदना पड़े तो मुझे लग समझ जाए। तो यहाँ वो चीज जो रेफरेट हुआ है, बड़ी मतलब काम की, आप फोन करो कि ये मेरी चीज खराब है, आप जो है ना सही करें। तो यहाँ पे रिपेयरिंग जो है ना कराई जाती है, ये नहीं कि बस खराब हो गया चलो फेंको नया आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। अच्छा जी, तो आपने फोन करना है और उनको कहना है कि मेरी चीज ये खराब हो गई है, तो मुझे ठीक करके दें। फिर वो बताएंगे कि क्या आप इधर लेके आएंगे या हम बंदा भेजें आपके पास। ठीक है, तो वो इसका एक जो है ना वो नीचे ढांचा दिया हुआ है, आपने वो कंप्लीट करना है। जिस तरह एक है मतलब कॉम्पिक्स, ये मेरे ख्याल में ये कंपनी है कोई, इनमें से कोई होगी। सही है, ये है कॉम्पीफिक्स। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर फिक्स करने वाली कोई कंपनी है। उसको फोन करते हो, वो कहता है गुटन टाग वस का नीड फॉर दी टून। टून का मतलब होता है टू डू, इसका मतलब है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ठीक है, वस का निश फॉर जी टून मतलब हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब। तो आप फिर कह सकते हो गुटन टाग माय नाम इज रऊफ, इश हैव एन प्रॉब्लम, मेरा नाम रऊफ है और मुझे एक मसला है। क्या मसला है, वो कह सकते हो कि इश मुश्ते एन इंटरमीन फॉर दी रेपरेटुआ फरान बारन, यानी कि मैं एक रेपरेटुआ के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। फिर वो पूछता है कौन सा मॉडल है, ट्यूब नुमा। फिर आप नुमा बताओगे, फॉर एग्जाम्पल बोलोगे आ एक्स पिया नॉइन्स एक्स। ठीक है, यहाँ बोलोगे एल एम थे फाइ नुल नुल नुल, यहाँ कहोगे थे हा एस नुल आ एक्स, ताकि उनको पता चल जाए किस मॉडल की बात कर रहे हैं। सही है, फिर वो बोलेंगे कितना पुराना है, वी आर टी, मतलब क्या चीज, मतलब फैंसिया कह सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फिर वो कह मतलब वो आगे से कहेगी मुंटुआ कान उम मतलब 12 अक्टूबर 2 बजे आएगा, यहाँ आ सकता है। फिर वो बोलूंगा 12 अक्टूबर, उस दिन तो मैं छुट्टी पे हूँ। या वो देखो वो कह रहा है दस गेट लाइडनिश द बिनिश इन पारिस, उस दिन को मैं पेरिस में हूँ। गेटस फ्लैश हम वो कोड डेट आप सजेस्ट कर सकते हो। इसी तरह जब आप अपॉइंटमेंट नॉर्मली भी बुक करते हो, तो आप कह सकते हो अच्छा इस दिन को नहीं इस दिन को। सही है, तो आपको ये कहना आना चाहिए। तो ये आपने देख लेना है। सही है, कोशिश करें अपने अपने लिए ये जो है ना फिल करें इसको, ताकि आपको पता चले फिक्रे कैसे बनाने हैं। अच्छा जी, ये रेडिमीटर है। रेडिमीटर मतलब कौन सा यूज कर सकते हैं। सही है, गुटन टॉक, गुटन एंड ये वो एट द एंड क्या कहना है, वीडा है अगर फोन पे है। इसी तरह कुछ और अनसाइगे लिखे हुए हैं, अनसाइगे कहते हैं जो इश्तिहारात होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कोई, ये कोई किसका अनसाइगे है,
ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है 70% रेडुसिएट, ठीक है, यानी कि 70% क्या है, उसने डिस्काउंट लगाया हुआ है। यहाँ पे जिसने लिखा हुआ साइकिल है वो कह रहा है मार्कन फार एड अब 599 शोर, मतलब जो मार्कन कहते हैं, जो ब्रांड होते हैं, ब्रांड वाले साइकिल फ्रॉम 300 यूरो के, ठीक है। रेन रेडा अब 899, तो इस तरह कुछ ना साइकिल लिखे हुए हैं। ये एक उसकी है अपोथेके। अपोथेके क्या होता है राउफ? अपोथेके क्या होता है, कौन बताएगा? वॉशरूम। फार्मेसी। 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 वॉशरूम किधर राउफ है, अभी तुक्का गलत ना मारो। अच्छा जी, ये बड़ा सा ए लिखा होता है, इसका मतलब होता है अपोथेक। ये हर दूसरी गली में होती है। अच्छा जी, ऐसा भी सान आर्ट दांतों का क्या लिखा है? सान आर्ट प्रैक्सिस, यानी कि दांतों का, वो दांत विश हो रहे हैं। ठीक है, दांतों की जो है ना वो एक वो है क्लिनिक। ये डॉक्टर का, हम्म, उसका वो टाइमिंग लिखी हुई है, ये फोन नंबर लिखा हो। आपको ये आना चाहिए। ये आते हैं A1 A2 एग्जाम में ना, इस तरह के आते हैं, उनमें फिर आपने इंफॉर्मेशन निकाल के फिल करनी होती है। ले, ये जो रीडिंग वाला पार्ट होता है, सही है, तो ये आपको आने चाहिए। आपको लफज इसे, इसका क्या मतलब है, अगर नहीं आता तो डिक्स.cc जिंदाबाद, उधर से देखे। अब जिस जी तरह जी। ये लिखा हुआ है अम्बोहन अंडे, नो डिंस्ट। नो डिंस्ट कहते हैं इमरजेंसी, यानी कि वीकेंड पे भी ये खुला होता है, ये अद्वियात खाना, दवाखाना। अच्छा जी, आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब लेटर आखिरी ये चीज है, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा, सही है। लेटर्स। लेटर्स या ईमेल आपने लिखनी हो, कैसे लिखनी है? दो तरह की हो सकती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है, एक्चुअली तीन दफा की होती है, कि जिसमें हाल फॉर्मल, सेमी फॉर्मल जिसको कहते हैं। फॉर्मल वो होता है जिसमें आप बंदे को नहीं जानते, जिस तरह आप किसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, किसी ऐसे बंदे को जिसको नहीं जानते, सही है, उसको कर रहे हैं। हाल फॉर्मल होता है कि जिसको आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल भी इनफॉर्मल नहीं, बिल्कुल दोस्त नहीं आपका, लेकिन जानने वाला है, ठीक है। और इनफॉर्मल होता है जो आपका दोस्त हो, आपका भाई बहन, आपका रिश्तेदार, कुछ भी, सही है। अनरेड, अनरेड कहते हैं जो जिससे स्टार्ट करते हैं, जिस तरह कहते हैं डियर मैडम, डियर मिस्टर, डियर सर, वो उस तरह की चीजें। डियर सर कहना हो तो कहते हैं वेयर गेट हेया, आगे बंदे का नाम है अबुल्ला, ठीक है, या हेया श्वानस्टाइगा, या कुछ भी आगे लगा दो, सही है। वेयर गेट फ्राउ फिशा, या कुछ भी आगे, फ्राउ जोमा, फ्राउ विंटा, कुछ भी उसका नाम लगा दो, सही है। या फिर कहते हैं वेयर गेट डामन और हेरन, यानी कि उसमें दोनों आ जाते हैं। जब आपको बंदे का नाम का नहीं पता तो आप जनरल लिख देते हो, डियर मिसेस स्लैश मैडम, जिस तरह लिखते हैं ना, कहते हैं वेयर गेट डामन और हेरन, सही है। ये जो शुरू में लिखते हैं, सही है, डियर। ये हाल फॉर्मल में होता है कि लीबे, आगे बंदे का नाम लगा दो, हेया, या वेयर गेट हेया, कुछ भी, ये हालो हेया, इस तरह में लिख सकते हैं। इनफॉर्मल में डायरेक्ट ही कह दो डियर, ठीक है, डियर, ये बंदे का नाम लिख दो, फर्स्ट नेम लिख दो। जो फॉर्मल होते हैं उसमें सेकंड नाम लिखते हैं, जो मिस्टर होता है ना, मिस्टर मुल्लर, जिस तरह अब्दुल रऊफ है तो उसका जी सेकंड जी। नेम रऊफ है, तो आएगा वेयर गेट हेया रऊफ, सही है, वेयर गेट हेया शुएब, सही है। जी इनफॉर्मल में क्या होता है, बंदे का जी। फर्स्ट नेम लिख दो, जो उसका मतलब जो भी है, शुएब लिख दो, सही है। तो अच्छा जी, ये होगा। फिर एंड पे जो लेटर खत्म करना है तो क्या लिख सकते हैं? फॉर्मल में मिट फ्रेंडलिशन ग्रूसन, ठीक है, विद फ्रेंडली ग्रीटिंग्स, मिट कहते हैं विद, ठीक है। हाल फॉर्मल मिट बेस्ट ग्रूसन, विद बेस्ट रिगार्ड्स या बेस्ट ग्रीटिंग, ठीक है। इनफॉर्मल में लिख सकते हो हेरलिशे ग्रूसे या लीबे ग्रूसे, ठीक है। मिट हेरलिशन, तो हेर मतलब दिल, तो दिल्ली वाला मतलब कहते हैं दिल्ली मुबारकबाद या दिल्ली, तो वो अपने दोस्तों दोस्तों को कह सकते, प्रोफेसर को नहीं लिख सकते ये, सही है। तो ये चीजें आपने देखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे एक लेटर हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है ना वो हम इधर एक लेटर था, इधर क्या है, ऊपर तो नहीं था ऊपर? शायद ऊपर स्वयं था, लाइसेंस। आसमान तो मैं देखता हूँ। अच्छा, ये नीचे एक्सरसाइज रह गई है, ये आपने करनी है खुद से, ठीक है। ये जितना हमने पढ़ा है ना, ये बल्कि हमने ये चैप्टर 5 पे ना हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, सही है। इसको आपने जो है ना कर लेना है, सही है, आपने एक्सरसाइज करनी है इसकी। ये लेटर है एक, ठीक है, ये लेटर हम पढ़ते हैं और हम उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं। अच्छा जी, ये एक अपॉइंटमेंट है, टर्मीन, ठीक है, ये सब्जेक्ट किसी ने टर्मीन लिखा हुआ है। ये मैं थोड़ा, बल्कि आप अगर देखें ये सारा जर्मन में है ना, ये किसी, ये विंडो भी नजर आ रही है, कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो ये लिखा हुआ है आंट वर्ट
वाइटा लाइटन, द्रुकन लेशन, सुरुक वाइटा अड्रेसन, ये आपको बता देते हैं उसका मतलब क्या है वैसे। ठीक है, द्रुकन टू प्रिंट, लेशन टू डिलीट, सुरुक का मतलब होता है रिटर्न, वापस जाना Okay. ना आप, जिस तरह रिटर्न जी आप जी कोई चीज फाइल करते हो नेक्स्ट आता है, और यहाँ वाइटा कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एड्रेस यानी कि एड्रेस, यानी कि ईमेल एड्रेस वो हो सकता है या कुछ भी। डाटा यानी कि डाटा, बेयर बाइटन का मतलब होता है टू एडिट। ठीक है, अनरिच्ड व्यू, एक्स्ट्रा यानी कि एक्स्ट्रा, नारिच्ड मैसेज। अच्छा बहरहाल ये इतना इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा पहले आपको पता होना चाहिए, आपका A1 जी में भी आ सकती है, मतलब A1 में पता नहीं, मैंने दिया नहीं कभी A1 का एग्जाम, लेकिन मेरे ख्याल में उसमें लेटर आता है, छोटा सा लेटर आता है, या ईमेल आपने लिखनी होती है। तो ये आपने इस तरह लिखना है, पहले लिखना है फोन, फोन का मतलब होता है फ्राम, मतलब कौन लिख रहा है, लिखने वाला। सही है, उसमें अपना नाम लिखोगे या जो बंदा लिख रहा है। सही है, डाटूम, डीनस्टाक, फुन, मतलब जो भी है, आपकी डेट लिख देनी है। ये तो ईमेल है इसलिए वो टाइम डिटेल लिखा हुआ है, लेटर में वैसे इसमें नहीं होता, लेकिन ये चीज सेम है। सही, यहाँ तक जो लेटर और जो ईमेल डिफरेंशिएट करती है वो ये होती है, यानी कि यहाँ पे लिखा होता है फोन, फिर ईमेल एड्रेस है ये वो, लेकिन लेटर में ऐसा नहीं होता। लेटर में तो आपने बस बंदे का नाम लिखना होता है, ऊपर एड्रेस लिखना होता है उसका, वो आगे जाके हम करेंगे एक दफा, वो मसला नहीं है। ये ईमेल क्या है। अच्छा जी, किसको भेजी गई है, अन, अन कहते हैं मतलब रिसीवर जो होता है जिसको भेजनी, मतलब टू जिसको कहते हैं ना, टू किसको, यानी सही है अन, वो है अनिये चुनना। ठीक है, बेत्रेफ, बेत्रेफ कहते हैं सब्जेक्ट। आप जब ईमेल लिखते हो सब्जेक्ट आता है ना ऊपर एक ऑप्शन, ठीक है, आप जी बगैर जी सब्जेक्ट के भेजें तो वो पूछता है यार यहाँ पे सब्जेक्ट आप भूल तो नहीं गए, फिर वो आता है कि नहीं सब्जेक्ट के बगैर ही जाने दो, कोई मसला नहीं है, या सब्जेक्ट एडिट करो। सही है, वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि किस बारे में ईमेल है, तो लिखा हुआ है टर्मीन। अच्छा जी, ये हम करते हैं, आप बल्कि पढ़े, मरीम आप शुरू करो। लीबे, लीबे लीबे फ्राउ क्योरनर, प्यारी मिसेस क्योरनर, ठीक है, Ich muss den Termin am 22. März um 15 Uhr leider absagen. उसने कहा है कि इश्मोस हमारी अपॉइंटमेंट, मेरी अपॉइंटमेंट है 22 मार्च को, और हाँ। अनफॉर्चुनेटली जो है मैं एब्सेंट हूँ, या मतलब मैं नहीं हूँ अब यहाँ पे। जागन का मतलब होता है कैंसिल हेयर करना, कैंसिल करना, तो क्या हेयर मतलब बनेगा, क्राउड, नहीं पहले उसको समझे, पहले क्या। अनफॉर्चुनेटली कि मैं उसको कैंसिल, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको कैंसिल करूंगी। करूंगी, गा गया, अब कर वो कैसे पता चलेगा। मुडालवर मुस अब्जागन, मुस्ती मुस अब्जागन मतलब आई हैव टू, मतलब कोई और चारा नहीं है, वो कह रहा है मुझे ये टर्मीन जो ये है, मतलब 22 मार्च कैंसिल 3 बजे कैंसिल करना पड़ेगी। ठीक है, या मतलब आई जी। हैव टू, मस्ट हैव टू कैंसिल। सही है, ठीक है आगे। हेयर क्राउज इस्ट नो इन लंदन, कि मिस्टर क्राउज जो है वो लंदन में स्टिल नहीं है। स्टिल लंदन में है, अभी भी लंदन में है। अच्छा, बस ठीक है, आगे से आगे। हसन आप पढ़े। Ihr, ihr hat dort eine sehr wichtige Besprechung und kann erst um 23. März zurückkommen. अच्छा जी, वो एक एयर हार्ट, ही हाँ, हैज, तो वो वहाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। हाँ वहाँ उसकी एक एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मीटिंग है, और और वो 23 मार्च को वापस आएंगी। एस्ट, एस्ट का मतलब होता है पहले से पहले। अर्लीस्ट, हाँ पहले से पहले, बिल्कुल अर्लीस्ट 23 मार्च को वो वापस आ सकता है। कान ठीक आ है। गया, कान, ये लफ्जों को देखा कर मोडाल वर्ब। ठीक है, ठीक। ठहर जो आगे रऊफ आप पढ़े। मार्च zurückkommen können wir einen neuen Termin vereinbaren, और यहाँ से फिक्रा शुरू हुआ है deren रूफी, क्योनन से appointment शुरू हुआ है, वो खत्म हो चुका था। ठीक है, क्योनन भी है। können wir am के थिएटर में।
मतलब कि हम क्या हम नई अपॉइंटमेंट कर सकते हैं बिल्कुल रेंज। ठीक है, रूफी आज क्या खाया है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अवैस, नेक्स्ट फिक्रा। haben Sie am 5 पियाउंड, 54. März oder कंसिस्टेंट, 20. um 27. जीवन und März sein. 20. Sorry, 27. अच्छा, क्या हाँ, क्या आप 24 मार्च या 27 मार्च को किसी टाइम रख सकते हैं? रख सकते। हाबन जी साइट, क्या आपके पास वक्त है 24 मार्च या बहुत 27 मार्च को? ठीक है, मतलब क्या आपके 24 या 25 को टाइम है? ठीक है। आगे मिस्ट बेस्ट ग्रूसन, यानी कि विद बेस्ट रिगार्ड या बेस्ट ग्रीटिंग्स, सबीना जवा। ठीक है, उसका मेल। सही है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? कैसर भाई ये नाम क्या लिखा हुआ है? जबीन, ये जबाइन जबीन, जुआ नहीं है? जबीन जवा। ओ, अच्छा जी, ये आपने एक्सरसाइज करनी है, लिख लें जो आपने मस्ट करनी करनी है, सही है, लिखें जल्दी से। बेफुन्स, लिख रहे हैं, बेफुन्स। जी। अब ये जो वर्ब हमने की थी ना, ये उसी चीज का वो गेगेनटाइल मांग रहा है। ठीक है, गेगेनटाइल का मतलब क्या होता है, बताइए कोई भी। अपोजिट। अपोजिट। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मारिया मार्क्ड द टू आउफ, आज हमने पढ़ी थी, मारिया दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने का जी। क्या अपोजिट होगा? बंद करना। तो वो बंद अपोजिट वो करना। जो है ना, हाइंस उसका उल्टा कर रहा है। ठीक है, वो बड़ा कुछ शरारती बंदा है, एक खोल एक बंद कर रहा है। हाइंस मार्क्ड द टू सू। इसी तरह अब फॉरन का मतलब होता है टू डिपार्ट, और इसका फिर क्या होगा दूसरा, वो आपने देख लेना, सही है। अब फॉरन का होता है अनकॉमन। अब अनकॉमन। ठीक है, अनकॉमन टू अराइव, सही है। aufhören टू स्टॉप, और उसका होगा स्टार्ट, मतलब ये आपने देख लेना। aufwachen का मतलब होता है बेदार करना। ठीक है। ausschalten बंद करना, ausmachen मतलब बंद करना। तो ये आपने देख लेने इसके ना, मतलब इधर एक आएगा और इधर उसका उल्टा होगा। दूसरा है। अच्छा जी, ओके। ये आपने करना है सी सेआइंस, आइंस। सेआइंस, और सेफ दूसरा स्वाई तो बहुत इजी है। शीशा। ठीक है, आज इसमें आपने ओके। देखना ट्रेन बेर है या नहीं है। सही है, आपने ऊपर वो देखी थी, आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन बेर है या नहीं है। आपने बस ना अपनी मर्जी से फिक्रा, वो पूछ रहा है मुश्तन मिट फॉरन, क्या आप हमारे साथ सफर करना चाहेंगे? आपने ये देखना कि ये जो मिट फॉरन के साथ मिट है, ये ट्रेन बेर है या नहीं है। तो ये आएगा इश फारे मिट, यानी कि ट्रेन बार है। इस तरह आपने फिक्रा बनाना है। आप 9 से भी कह सकते हैं कि मैं मतलब मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। इस तरह ये लिखा है मुश्तन ध्यान फांगन, क्या आप स्टार्ट करना चाहते हैं? आप कह सकते हो नहीं मैं नहीं स्टार्ट करना चाहता। 9 इश मुश्ते निश्त अनफांगन। ठीक है, ये मोस्टन के साथ आएगा तो फिर भी मोस्टन के साथ जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ फिर आप बगैर उसके साथ भी दे सकते हो, क्योंकि मोस्टन से लगाएंगे तो फिर तो वैसे ही वो ट्रेन बार नहीं होगा ना, फिर तो वैसे वो इन्फिनिटिव में आएगा। तो आपने इस तरह बनाना है ताकि पता चल सके ये ट्रेन बेर है या नहीं है। तो आएगा इश फांगे निश्त अन, तो बित्सालन का ट्रेन बेर नहीं है तो इश बित्साले आएगा। तो इस तरह ये आप ये भी शेष वाए, ये हम्म। उसी की वो है, क्या कहते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ना, मोडाल वर्ब, कंजुगेशन। उसकी वो दी हुई है, क्या कहते हैं, रूल जो मैंने पढ़ाए थे वो दिए हुए हैं कि एंड पे आएगा, ये है वो है। ये टेबल से ड्राइव ये ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन इसको कंप्लीट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसकी कॉन्जुगेशन है सिर्फ से ड्राइव और स्वान से सेफिया। ड्राई। सेफिया, सेफिया भी मोडाल वर्ब को यूज करते हुए ये फिक्रे कंप्लीट करने हैं। सही है। उसके बाद फिर परफेक्ट की कुछ एक्सरसाइजेस होंगी। ठीक है, जो हमने वो आपको मैं उस दिन ना कुछ फिक्रे देने वाला था, बल्कि एक काम करते हैं, इस तरह आज को डिफरेंट करते हैं। मैं आपको फिक्रे देता हूँ, लिखें, बल्कि आप सुन रहे हैं ना, आप जी जब जी। होमवर्क करेंगे तो वीडियो को प्ला के एंड पे जो आखिरी 5 मिनट होंगे सुन लेना। ठीक है, मैं फिक्रा बनाता हूँ। हम स्कूल गए। ठीक है, सलमा ने खाना खा लिया। मैंने जर्मन सीखी।
सलीम कपड़े धोता है, हमने कपड़े धोए। मुल्लर इस्लामाबाद गया। ठीक है। विराट कोहली ने क्रिकेट खेली। मैं 5 घंटे सोया। ठीक है। रऊफ ने बिरयानी पकाई। जी शुएब ने पीटीसीएल में काम किया। अवैस ने स्पेनिश सीखी। रऊफ ने पकोड़े खाए। ठीक है, बस ये फिक्र इतने से ना आपने वो कर लेने हैं, सही है। आप और एज अ उसके साथ सेफ होमवर्क। फुन्स, हाँ होमवर्क सेफ फुन्स भी आपने कर लेने हैं, बस उसी चीज की वर्बें लिखी हुई हैं सारी, ये देखिए हमने पढ़ चुके हैं सारी। इसकी हमने परफेक्ट फिक्र बनाने हैं बस। ठीक है, जिस तरह एक है वन जिंदगी गेलैंडेड, आप कब लैंड किए, वो कहता है मैं 3 बजे लैंड किया, इश बिन वो गेलैंडेड। फिर वो कह रहा है तुमने ये कितने बजे वो ब्रेड खाई, शाम का खाना खाया, तो आप कह सकते हो मैंने 3 बजे खाया, तो ये है, सही है। अब यहाँ पे ना कुछ लिखा हुआ है, कोई रूल लिखे हुए हैं कि ऐसी वर्ब में जिनके साथ ये हो तो किस तरह उसकी पार्टिसिपिल स्वाय बनती है, यानी कि सेकंड फॉर्म बनती है। तो कुछ रूल हैं आपकी हेल्प करेंगे। जिस तरह जो रेगुलर बेसिस होते हैं ना वर्ब, उनके साथ ये आता है सबके साथ, और एंड पे टी आता है। जो इरेगुलर होती हैं उनके आगे गे तो आता ही आता है, और एंड पे ई एन आता है, सही है। जो ट्रेन बेयर होते हैं उनके, जो ट्रेन बेयर वाला है अन, जो मतलब आइन है या मिट है, उसके आगे जी ई आता है, सही है। तो इस तरह आपने देख लेने हैं। और ये जो होता है निश ट्रेन बार जिनके साथ बे आता है, जिस तरह बिसालन बिसाल्ट। ठीक है, बिगिनन बेगोनन है, ये बेगो भी होएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि इस तरह। और ऐसे वर्ड जिनके एंड पे ईरन आता हो, उनका तो बहुत इजी है, आपने सिर्फ ईरन को हटा के टी लगा देना होता है, मतलब ईएन को हटा के टी लगा देना है। जिस तरह स्टूडीरन, ओपीरन, ठीक है, टेलीफोनीरन, कम्युनिसीरन, ठीक है, और भी बहुत सारे होंगे, तो वो बहुत इजी है। ठीक है, ये कुछ रूल हैं आपको आपकी हेल्प के लिए। बाकी कुछ उसने दिए हुए हैं, सही है, यानी कि कुछ एग्जांपल वो उसके साथ टेबल के साथ कंजुगेशन के साथ, इश हाबे डू हास्ट, इश बिन डू बिन बिस्ट, ये वो क्लियर है। अब फिर दोबारा उसकी वही प्रेपोजिशन, वो क्या कहते हैं उसकी, ये आप मेरी तरफ से चाहें तो एक भी ना करें, मेरे चाहे तो सो, जिसने सीखना है वो प्रैक्टिस करे, क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके पास टाइम हो ये जरूर उसकी एक्सरसाइज करें, ये करने से ही आएंगी। ठीक है, जिस तरह कंप्यूटर उसने चलाया, उसने डिलीट किया, उसने ये किया वो किया, ये वो चीजें हैं। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है 5 वो हो गया कंप्लीट। आज के लिए इतने काफी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जुम्मे को छठा जो है ना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह।